Hey guys, welcome back to the online e-learning platform of agriculture and GK। मेरा नाम है अपूर्वा भारती और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ इफ्को एजीटी मेंस का क्वेश्चन पेपर जो कि अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ है। आज हम देखेंगे इस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे और उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि अगर आप लोग कोई भी एग्रीकल्चर या रिलेटेड कोर्स के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि आईसीआर जेआरएफ एग्जाम्स, एएसआरबी नेट एग्जाम्स, स्टेट एग्रीकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एंड अदर एग्रीकल्चर एग्जाम्स, स्टेट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, एएचओ, डीएचओ एग्जाम्स, स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम्स, फसाई रिलेटेड और एग्जाम, एफसीआई एजीएम, एफसीआई एजी3, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एग्जाम्स, IBPS FO exam, NABARD exam, RRB, fisheries exams, forestry exams, state assistant engineer या junior engineer exams, DDA, DSSB SO horticulture exam and many more exam। तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। हमारा जो प्लेटफॉर्म है इसमें सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसमें आपको मिलेंगे ई बुक्स जो कि पीडीएफ के फॉर्मेट में रहेंगे। इसमें आपको दिया जाएगा वीडियो क्लासेस। इसके साथ ही साथ आपको मिलेंगे यूट्यूब क्लासेस एंड क्लास नोट्स। आपको एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूडेड रहेगा और आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज देने के लिए भी एलिजिबल हैं जो कि पूरे सिलेबस को कवर करेगा। टेस्ट सीरीज देने से आपको ये फायदा है कि आप खुद को एनालाइज कर सकते हैं कि आपको कितना आता है कितना नहीं, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक अच्छा स्ट्रैटेजी फॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको मिलेगा फ्री इंटरव्यू गाइडेंस। इंटरव्यू गाइडेंस आपको अच्छे से पूरा गाइड किया जाएगा कि किस तरीके से इंटरव्यू का आपका अप्रोच होना चाहिए, जिसकी वजह से आप काफी अच्छे से स्कोर कर पाएंगे इंटरव्यू सेक्शन में। तो ये सारे फीचर्स हैं हमारे कोर्स का। तो फिर अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड है तो आप हमारा कोर्स ज़रूर परचेज करिए। इसके अलावा ये जो मेंशन एग्जाम्स है, इसके अलावा अगर आप और दूसरे कोई भी एग्रीकल्चर या अलाइड फील्ड की किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे आपको एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप जो है वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे आपको इंडिया के सभी स्टेट्स के एग्रीकल्चर और अलाइड एग्जाम्स के कोर्स जो है वो अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। लिंक्स जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहां से आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके आप किसी भी कोर्स का डिटेल भी ले सकते हैं। आप अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं या डायरेक्टली ऐप से ही कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आई होप अगर अभी आपने एग्रीकल्चर जी के ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप ज़रूर इसे इंस्टॉल करें और आपको वहाँ पे काफ़ी फीचर्स देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ जो टीचर्स है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपको काफ़ी अच्छे से गाइड करेंगे जिससे आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। हमारे प्लेटफॉर्म से जो है काफ़ी बच्चों ने कोर्स लिया था और काफ़ी बच्चों का डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में जो है सिलेक्शन हुआ है। अगर आप भी हमारा कोर्स लेते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका भी ज़रूर सिलेक्शन होगा। चलिए आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चंस आए थे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन था एवेना सेटाइवा इज। जो एवेना सेटाइवा है ये किसका साइंटिफिक नेम यहाँ पे दिया हुआ है? ओट का। ओट्स का जो यहाँ पे ये साइंटिफिक नेम है, तो ये किस टाइप का प्लॉइडी शो करता है? तो ये हेक्साप्लॉइड शो करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हेक्साप्लॉइड। तो जो हेक्साप्लॉइड ओट यानी कि एमना सटाइवा जो है इसका क्या होता है? इसका 2n स्कल टू 6x स्कल टू 42 जो है आपको क्रोमोसोम नंबर देखने को मिलेगा। ये जो है पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है और यहाँ पे आपको लार्ज जीनोम देखने को मिलेगा। यहाँ पे 21 क्रोमोसोम जो है वो पेयर रहेंगे और 3 एंसेस्ट्रल जीनोम से जो है ये पेयरिंग आता रहता है। जो फिजिकल अरेंजमेंट्स होते हैं पैरेंटल जीनोम में वो हिंडर्ड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाता है लिंकेज मैप्स का। किस स्पीशीज में? तो एमना सटाइवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बॉडी टेम्परेचर ऑफ गोट इज। जो गोट है इसका बॉडी टेम्परेचर कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 39.5 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ध्यान रखना है डिफरेंट एनिमल्स का बॉडी टेम्परेचर। तो आपको डिग्री सेल्सियस में याद रखिए, फ़ारेनहाइट में तो आपको कन्वर्जन भी आना चाहिए। जैसे कि जो काऊ है, काऊ का बॉडी टेम्परेचर होता है 38.5 डिग्री सेल्सियस, वही फ़ारेनहाइट में जाता है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। बफेलो को बात करो तो यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर होता है 37.5 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में बात करें तो 100 फ़ारेनहाइट। गोट का बात करें तो डिग्री सेल्सियस में तो यहाँ आप देख लीजिए 39.5, अगर वो फ़ारेनहाइट में रहता है तो 102.5। शिप की बात करें तो यहाँ पे 39 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 102। तो आप डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में से दोनों में से किसी एक का टेम्परेचर याद करिए और उसका आप कन्वर्जन फैक्टर जो है याद रखिए, जिससे आप एग्जाम में ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आप वहाँ पे मार्क करिएगा। पिग का भी देख लीजिए। पिग का जो होता है कितना होता है टेम्परेचर बॉडी का? 39.2 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 102.6 फ़ारेनहाइट। और हैन का कितना होता है? 41.7 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
थर्ड नंबर, पेब्रिन डिजीज इज काउज बाय, जो पेब्रिन डिजीज है ये किससे काउज होता है? तो ये मेनली जो है प्रोटोजोआ से काउज होता है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। ये ना ही फंगस से होता है, ना ही नेमेटोड से, ना ही बैक्टीरिया से, ये किस में होता है? पेब्रिन डिजीज प्रोटोजोआ से। और पेब्रिन डिजीज किसका डिजीज है? तो ये मेनली सिल्कवॉर्म में देखने को मिलता है। तो जो पेब्रिन है वो बहुत ज्यादा मोस्ट सीरियस डिजीज है मुगा सिल्कवॉर्म के लिए, जो कि काउज होता है बाय द नोज़ेमा स्पीशीज। यहाँ पे क्या होता है? ये अक्रेंस होता है नॉन सीजनल जैसा, और ये 2 जनरेशन में काउज करता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? यहाँ पे जो सिल्कवॉर्म एग्स होते हैं वहाँ पे इरेगुलर हैचिंग होने को देखने को मिलता है। इसके बाद इरेगुलर साइज जो है लार्वल बॉडी का होगा, और मोल्टिंग भी जो है वो इरेगुलर साइज का होगा। ब्लैक पेपर लाइक स्पॉट्स देखने को मिलेंगे बॉडी पे, जो भी इन्फेक्टेड वॉर्म्स रहेंगे ना तो उसकी बॉडी पे कैसे स्पॉट्स देखने को मिलेंगे ब्लैक पेपर लाइक, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये सिम्टम्स है किसके? पेब्रिन डिजीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट पल्स रेट? तो यहाँ जो गिवन ऑप्शन है यहाँ पे जो सबसे कम पल्स रेट किसमें देखने को मिलता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैटल। कैटल में जो है यहाँ पे सबसे कम पल्स रेट देखने को मिलता है। तो जो कैटल है इसमें आपको देखने को मिलेगा 45 से 65, 45 से 65 पर मिनट जो है इसका पल्स रेट रहेगा। वहीं अगर गोट की बात करें तो यहाँ पे 70 से 80 जो है यहाँ पे वैरी करता है, 70 टू 80 पर मिनट। उसका डॉग की बात करें तो यहाँ पे 100 से 130 हो जाता है, 100 से 130 डिग्री ये पर मिनट। और तो अगर आप ये समय से देख रहे हैं कि जो है पीक का भी देख लेते हैं, पीक में कितना रहता है? 70 से 80। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सबसे लोएस्ट जो पल्स रेट है किसका है? कैटल का। तो आपको पल्स रेट जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ नंबर, विटावैक्स इज यूज टू कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग? जो विटावैक्स है फंगीसाइड वो किसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्मट। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि सिस्टमिक फंगीसाइड में एक आता है ऑक्साथिन, ठीक है? तो जो फर्स्ट सिस्टमिक फंगीसाइड था वो क्या था? कार्बोक्सिन, जो कि डेवलप हुआ था बाय द वॉन्स, क्लेमिंग एंड कुल्का कब 1966 में। इसी के अंदर दो चीज को क्लासिफाई किया गया है, कार्बोक्सिन या डीएमओ बोल सकते हैं, ठीक है? एक क्या है? कार्बोक्सिन या डीएमओ, और दूसरा क्या है? ऑक्सी कार्बोक्सिन। तो जो कार्बोक्सिन या डीएमओ है इसका ट्रेड नेम है वीटावैक्स, ठीक है? वीटावैक्स इसका ट्रेड नेम है, किसका? कार्बोक्सिन का। ये जो है मेनली अगेंस्ट यूज किया जाता है स्मट के, और ये जो है स्पेशली यूज किसके अगेंस्ट किया जाता है? तो लूज स्मट ऑफ वीट, जो कि और किसके अगेंस्ट? राइजोक्टोनिया डिजीज ऑफ कॉटन। एक है ऑक्सी कार्बोक्सिन, ऑक्सी कार्बोक्सिन का ट्रेड नेम क्या है? प्लांटावैक्स। और जो प्लांटावैक्स है इसको रस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है? आपको ध्यान रखना है जो वीटावैक्स है यहाँ पे क्या होता है? ये ट्रेड नेम है किसका? वीटावैक्स। तो कार्बोक्सिन का। तो ये किसका करता है ये कंट्रोल? तो ये स्मट को कंट्रोल करता है, यहाँ पे ये रस्ट को। वीटावैक्स जो प्लांटावैक्स है, ऑक्सी कार्बोक्सिन का जो ट्रेड नेम है ये किसको कंट्रोल करता है? तो रस्ट ऑफ वीट को कंट्रोल करता है। और ये हम लोग यहाँ पे जो है फंगी इम्परफेक्टिव जो रिलेटेड जितने भी डिजीज है उसको कंट्रोल करने में यहाँ पे हेल्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेक्टर ऑफ ग्रासी स्टंट वायरस। तो ग्रासी स्टंट वायरस जो यहाँ पे वेक्टर कौन है? तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज क्यों होगा? क्योंकि जो ब्राउन प्लांट लीफ हॉपर होते हैं वो जो है मेनली वेक्टर होते हैं ग्रासी स्टंट वायरस के। था एलएच मतलब लीफ हॉपर, ये नहीं होगा। जीएलएच मतलब क्या? ग्रीन लीफ हॉपर, तो ये दोनों नहीं होगा। और इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? नन ऑफ दीज। अगर यहाँ पे बीपीएच होता, बीपीएल होता तो होता, क्योंकि यहाँ क्या है? ब्राउन प्लांट लीफ हॉपर। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? नीला पर्वटा लूजेंस। और ये क्या है? पैडी में जो है ये वेक्टर काउज करता है, और यहाँ पे है ग्रासी स्टंट वायरस जो है यहाँ पे फैलाता है। तो आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखिए, जैसे कि जो निम्स अडल्ट होते हैं वो क्या करते हैं? बेस ऑफ द प्लांट में जो है वहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है? जो कि वाटर लेवल, जैसे ये पैडी क्रॉप है, ठीक है? यहाँ पे जो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ तक पूरा वाटर है, तो यहाँ पे जस्ट उसके ऊपर में जो है यहाँ पे ये ब्राउन प्लांट लीफ हॉपर जो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है? कॉन्ग्रेट रहते हैं बेस में। ये क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं प्लांट्स को, तो क्या होता है? ये ड्राई हो जाते हैं प्लांट्स, और यहाँ पे जो स्कॉच अपीयरेंस देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉपर बर्न। तो आपको ध्यान रखना, ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है हॉपर बर्न। जो सिम्टम है कौन सा है? ब्राउन प्लांट लीफ हॉपर में ऐसा होता है जब वो प्लांट के जब वो फीड करता है। तो यहाँ पे सर्कुलर पैचेस देखने को मिलते हैं ड्राइंग के, और यहाँ पे फिर क्या होता है? लॉर्जिंग हो जाती है मेच्योर प्लांट की। ये क्या करता है? ये जो ब्राउन प्लांट लीफ हॉपर ये वेक्टर है किसका? ग्रासी स्टंट का और रैग्ड स्टंट का, इसके अलावा विल्टेड स्टंट डिजीज का। जो ओवी पोजिशन मार्क्स होते हैं वो एक्सपोज करते हैं प्लांट को टू दी फंगल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। तो इसका हम लोग मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? तो मैनेजमेंट करने के लिए क्या करेंगे? हम लोग ज्यादा नाइट्रोजन यूज नहीं करेंगे, हम लोग जो इरिगेशन करेंगे वो कंट्रोल करेंगे, और हम लोग इंटरमीडिएट ड्रेनिंग करते रहेंगे। लाइट ट्रैप्स को सेट कर देंगे नाइट में। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे? नीम ऑयल को यूज कर सकते हैं, 3% नीम ऑयल यूज करेंगे, या फिर 15 लीटर पर हेक्टेयर।
इस तरीके से हम इसका क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर, सिंगल सेल फंगी इज, तो सिंगल सेल फंगी क्या होता है, ईस्ट, तो आंसर हो जाएगा ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटेस्ट ब्रीड ऑफ गोट, तो लाइटेस्ट ब्रीड ऑफ गोट क्या होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बारबरी। तो जो बारबरी है, यहाँ ये जो है इसका होम ट्रैक्ट है यूपी एंड राजस्थान। जो बारबरी ब्रीड्स होते हैं वो ग्रोन करते हैं मेनली फॉर द मिल्क एंड मीट पर्पस, और जो कलर होते हैं इस ब्रीड का वो व्हाइट कलर के रहते हैं, जहाँ पे लाइट ब्राउन पैचेस देखने को मिलते हैं। ये इनके पास जो एबिलिटी रहता है मिल्क प्रोड्यूस करने का, वो कितना रहता है, तो यहाँ पे ये 1 kg से 1.5 kg ऑफ मिल्क प्रोड्यूस करते हैं पर डे। ये जो है 2-3 किड्स को यहाँ पे ये पार्चुलेशन के टाइम जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद जो है ये यूजली स्टॉल फेड कंडीशन में इसको ग्रो किया जाता है, और ये जो है इल्ड करते हैं 0.90 से 1.25 kg ऑफ मिल्क एक दिन में इन लैक्टेशन, और जहाँ पे फैट कंटेंट कितना होता है 5%। तो ये जो इतना मिल्क प्रोड्यूस करते हैं वो 108 डेज के लिए कम से कम ये प्रोड्यूस करते हैं। ये प्रोलिफिक ब्रीडर है, और ये जो है मतलब किड जो है ये रिप्रोड्यूस करते हैं 12 to 15 मंथ्स में, ट्वाइस इन 12 to 15 मंथ्स। और जो बॉडी वेट होता है, कितना बॉडी वेट होता है, तो एडल्ट बक का जो है 35 से 45 kg देखने को मिलता है, और जो एडल्ट डो होती है उनका 25 से 35 kg देखने को मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसका वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग काउज अस्थमा, कौन सा जो है यहाँ पे वीड है ये अस्थमा काउज करता है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन है पार्थेनियम। तो पार्थेनियम जो है ये अस्थमा काउज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉस्टेक फुल फॉर्म, तो फॉस्टेक का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, जिसका फुल फॉर्म है। तो आपको ध्यान रखना है कि फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन किसका फुल फॉर्म है, फॉस्टेक का। ये एक लार्ज स्केल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि किसके लिए होता है, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए, जो कि फसाई के अंदर आता है। ठीक है, ये किसके अंदर काम करता है, फसाई। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो लार्ज स्केल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है प्रोवाइड करता है फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए, फसाई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर, अ पेरेंट बोथ हैव थैलेसीमिया व्हिच इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, व्हाट इज द परसेंट ऑफ चांस आर देयर दैट द चाइल्ड बॉर्न विल हैव डिजीज। तो आपने क्या करा है कि जो पेरेंट है उनको थैलेसीमिया है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि जो चाइल्ड बॉर्न होगा तो उसमें जो है कितना डिजीज जो देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए एक यहाँ पे पेरेंट है ए और दूसरा पेरेंट है बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो थैलेसीमिया क्या है, ठीक है, थैलेसीमिया जो है एक ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे कि यहाँ पे हम लोग इस तरीके से जो है इसका जीन ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि थैलेसीमिया है दोनों को है और ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो इस तरह का इसका जीन होगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग क्रॉसिंग करवाएंगे, ठीक है, यहाँ पे क्रॉसिंग कराएंगे, तो पहले कैपिटल टी से क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी फॉर्म करेगा, कैपिटल टी से स्मॉल टी, तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, थैलेसीमिया कब होगा, जब ये दोनों जो है यहाँ पे स्मॉल स्मॉल में रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिजीज होगा, ठीक है। अगर ये कैपिटल रहेगा तो क्या होगा, ये यहाँ पे थोड़ा डोमिनेंस शो करेगा, तो यहाँ पे ये कैरियर जैसा बिहेव करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल टी है, तो यहाँ पे ये जो बस एक ही जो चाइल्ड बॉर्न होगा तो यहाँ पे डिजीज होगा। तो कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी आ रहा है, तो 25% जो इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंसेक्टिसाइड यूज इन इंडिया, तो फर्स्ट इंसेक्टिसाइड जो यूज होता है इंडिया में वो कौन सा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीडीटी। तो जो डीडीटी है ये एक तरह का क्या है, ऑर्गेनोक्लोरीन्स है, और ये जो है फर्स्ट कमर्शियल ऑर्गेनोक्लोरीन्स है जो कि डिस्कवर किया था एज अ इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी, किसके द्वारा, तो पॉल मुलर के द्वारा। कौन सी ईयर में, तो 1939 में। ध्यान रखना है, पॉल मुलर के द्वारा जो है इसको आइडेंटिफाई किया था इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी, कब, 1939 में। और इसको फर्स्ट यूज किया गया एग्रीकल्चर में, कब, 1941 में। लेकिन इसके लॉन्ग रेसिडुअल या फिर पॉइजनस इफेक्ट की वजह से जो है इसका जो है ये बैन हो गया यूएस में सबसे पहले, कब, 1972 में। और इंडिया में कब बैन हुआ है, तो 1989। ये इंपॉर्टेंट है कि 1989 में जो इंडिया में ये बैन कर दिया गया, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा पॉइजनस होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट इंसेक्टिसाइड जो यूज हुआ था इंडिया में कौन सा था, डीडीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैरायटी ऑफ वीट, तो इसमें से जो है कौन सा वीट का वैरायटी नहीं है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा मुंडी। जो राजा मुंडी है ये जो है वीट का वैरायटी नहीं है। तो ये किसका वैरायटी है, तो ये रेड राइस का वैरायटी है। जो सोनालिका वैरायटी है ये सुटेबल रहता है लेट सोइंग के लिए, और ये काफी रेजिस्टेंट रहता है रस्ट के लिए। जो कल्याण सोना है ये डबल डॉफ वीट है, और इसके पास वाइड अडेप्टेबिलिटी देखा गया है, और इसको रिकमेंड किया जाता है कि ऑल ओवर इंडिया में इसका कल्टीवेशन हो। और जो एक गिरजिया है ये क्या है, सिंगल डॉफ वैरायटी है जो कि हाईली रेजिस्टेंट रहता है रस्ट से, और मेनली ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो है ग्रो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज लेट सोनो वैरायटी ऑफ वीट, तो वीट का लेट सोनो वैरायटी कौन सा है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए,
कल्याण सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर, सिल्क, लैक, हनी आर ऑब्टेन फ्रॉम। तो सिल्क या लैक या हनी को हम लोग कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं? तो ये सब जो है एक तरह से इंसेक्ट से ऑब्टेन होता है। तो सिल्क हमारा ऑब्टेन होता है सिल्क वॉर्म से, लैक जो हमारा ऑब्टेन होता है लैक इंसेक्ट से, और जो हनी बीज जो है जो हनी जो प्रोड्यूस होता है कहाँ से? तो हनी बी जो है प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सिक्रीशन फ्रॉम नेचुरल इंसेक्ट्स। ये सब जो इंसेक्ट्स का बाई प्रोडक्ट है, सिल्क, लैक, हनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फ्रॉम इंडिया। तो ये जो गिवन सिल्क है, तो कौन सा सिल्क जो इंडिया में नहीं प्रोड्यूस किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिकन सिल्क। नाम से ही पता चल रहा है कि अमेरिका, तो अमेरिकन सिल्क जो है ये इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होता है। जो चार तरीके के सिल्क जो इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं मलबेरी सिल्क, तसर सिल्क, इरी सिल्क, मुगा सिल्क। और इंडिया का जो है एक ये मोनोपोली है जिसमें ये ऑल टाइप्स ऑफ सिल्क को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर, ब्लैक हर्ट इज अ डिसऑर्डर ऑफ। जो ब्लैक हर्ट है ये किसका डिसऑर्डर है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पोटैटो। तो जो ब्लैक हर्ट है ये मेनली अकर करता है स्टोरेज टाइम में। जब हम लोग पोटैटो को स्टोर कर देते हैं तब वहाँ पे ब्लैक हर्ट जो डिजीज है ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है कि जो ट्यूबर्स होते हैं पोटैटो के, वो वहाँ पे जो इनफ ऑक्सीजन रिसीव नहीं कर पाते, इसकी वजह से जो है ब्लैक हर्ट डिसऑर्डर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मेनली क्या होता है कि यहाँ पे ब्लैकनिंग ऑफ द ट्यूबर हो जाता है सेंटर में। क्यों? क्योंकि जो एक्यूट ऑक्सीजन डिफिशियंसी आती है, और ये एसोसिएट रहता है लो टेम्परेचर से, जो कि कन्फाइंड रहता है स्टोरेज में या फिर हाई फील्ड सॉइल टेम्परेचर में। तो यहाँ पे क्या होता है, जो टिश्यूज होती हैं वो मर जाती हैं अंदर से बाहर की ओर, ठीक है, और वो फिर जेट ब्लैक कलर का हो जाता है। यहाँ पे कोई वैसा स्मेल नहीं आता है, और जो अफेक्टेड ट्यूबर होते हैं वो बाद में क्या होता है, सड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, डीबीएम इज अ पेस्ट ऑफ। तो डीबीएम जो है किसका पेस्ट है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, कैबेज। जो डीबीएम है इसका फुल फॉर्म है डायमंड बैक मॉथ। ये जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? प्लूटेला जायस्टोला या फिर एफिड बेब्यूनी ब्रासिका। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पेस्ट हैं कैबेज के। कौन कौन से? प्लूटेला जायस्टोला मतलब कि डायमंड बैक मॉथ, और दूसरा क्या है? एफिड बेरीबोर्नी ब्रासिका। ये दोनों जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पेस्ट है कैबेज के। जो नीम सीड पाउडर एक्सट्रैक्ट है वो हम लोग यूज करते हैं सो दैट कि हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सके इंसेक्ट पेस्ट को, ठीक है, वेजिटेबल क्रॉप में। और इसके साथ ही साथ हम लोग डीबीएम भी इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? तो नीम सीड पाउडर एक्सट्रैक्ट का यूज करके। तो जो डीबीएम ये मेनली क्या, क्रूसीफोर्स फैमिली यानी कि कैबेज में जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, सॉर क्लॉथ इज अ प्रोडक्ट ऑफ। जो सॉर क्लॉथ है ये किसका प्रोडक्ट है? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी, वेजिटेबल्स। तो जो सॉल्ट क्लॉथ है ये प्रोडक्ट है जहाँ से हम लोग जो नेचुरल लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है सॉल्टेड श्रेडेड कैबेज का, ये इसका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि फर्मेंटेड कैबेज का जो प्रोडक्ट है वो है सॉल्ट क्लॉथ। तो जो जर्मन वर्ड है इसका मतलब क्या होता है कि सौर होता है। ठीक है, सौर मतलब क्या कि सौर मतलब क्या? एसिड। ठीक है, और क्लॉथ मतलब क्या? कैबेज। तो ये मतलब कि एसिड जो प्रोड्यूस होता है कैबेज, जो उसको फर्मेंट करते हैं उसका प्रोडक्ट हम लोग बोल रहे हैं सॉर क्लॉथ। तो जो हेड होता है कैबेज का उसको हम लोग ट्रिम कर देते हैं, और फिर उसको जो आउटर ग्रीन ब्रोकन या डर्टी लीव्स होते हैं उसको हम लोग हटा देते हैं, और जो कोर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? पार्टली रिमूव करके यहाँ पे जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस किया जाता है कैबेज में, जिससे हम लोग ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। और ये मेनली वेजिटेबल का प्रोडक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, रत्ना इज अ क्रॉस ऑफ। जो रत्ना ये किसका किसका क्रॉस है? तो ये क्रॉस है नीलम एंड अल्फोंसो का। तो जो रत्ना जो है ये प्रोड्यूस होता है बाय क्रॉसिंग नीलम एंड अल्फोंसो। तो ये किसका है? रत्ना जो है ये मैंगो का वैरायटी है। तो जो ट्री है वो मॉडरेटली विग्रस होते हैं, प्रिकॉशियस होते हैं, और जो फ्रूट्स है वो मीडियम साइज के होते हैं। इसके साथ ही साथ जो फ्रूट्स के कलर होते हैं वो काफी अट्रैक्टिव होते हैं, और ये कोई भी यहाँ पे स्पॉन्जी टिश्यू देखने को नहीं मिलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है रत्ना मैंगो का, कि यहाँ पे जो है स्पॉन्जी टिश्यू देखने को नहीं मिलते, फ्री फ्रॉम स्पॉन्जी टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पीएफ वैल्यू फॉर फील्ड कैपेसिटी इज 2.5 से 4.2, देन द पीएफ वैल्यू ऑफ हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट इज। तो अगर पीएफ वैल्यू जो है फील्ड कैपेसिटी के लिए हो जाता है 2.5 से 4.2, तो पीएफ वैल्यू जो है हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट के लिए कितना होगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4.5 से 7। तो जो वैल्यू होगी पीएफ वैल्यू हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट के लिए वो हो जाएगा 4.5 से 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आई ट्रिपल एस पार्टिकल साइज ऑफ फाइन सैंड इज। तो जो आई ट्रिपल एस के अकॉर्डिंग जो है पार्टिकल साइज किसका, फाइन सैंड का कितना होगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0.2 से 0.02। तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि आई ट्रिपल एस ने जो एक चार्ट दे रखा है यहाँ पे सॉइल पार्टिकल्स को क्लासीफाई किया है, और वहाँ पे जो है डायमीटर मतलब डायमीटर का साइज दिया है इन मिलीमीटर। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरीके से। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्लासिफिकेशन, यहाँ पे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू आई ट्रिपल एस। तो डायमीटर दे रखा है इन मिलीमीटर। पहला है ग्रेवल, ग्रेवल का साइज होता है मोर देन 2 मिलीमीटर। कोर सैंड का हो जाता है 0.2 से 2।
फाइन सैंड का होता है 0.02 से 0.2 मिलीमीटर, और सिल्ट का जो साइज है वो वैरी करता है 0.02 से 0.002 मिलीमीटर, और क्ले जो है वो कितना होता है, क्ले का होता है लेस देन 0.002। तो ये जो आपको चार्ट पूरा याद रखना है, IEEE ने पूरा प्रोवाइड किया है डायमीटर का साइज इन मिलीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 23 नंबर, कॉमन नेम ऑफ जियामेज इंडुराटा इज। तो जो कॉमन नेम होता है जियामेज इंडुराटा का, ये क्या है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फ्लिंट कॉर्न। जिया मेज मतलब क्या है, यहाँ पे मेज का बात कर रहा है, और जो मेज का जो है क्लासिफिकेशन किया गया है किसके बेसिस पे, तो एंडोस्पर्म कैरेक्टरिस्टिक्स पे जो है इसको डिवाइड किया गया है, किसके अकॉर्डिंग, किसके द्वारा, तो स्टोरवेंट जो है साइंटिस्ट स्टोरवेंट, कौन सी ईयर में, 1899 में जो है इन्होंने क्लासिफाई किया है मेज को 7 ग्रुप्स में। पहला है जियामेज इंडेंटाटा जो कि डेंट कॉर्न है, एक है जियामेज इंडुराटा फ्लिंट कॉर्न, नेक्स्ट है जियामेज सैचुराटा स्वीट कॉर्न, एक है जियामेज माइलेसिया फ्लोर कॉर्न, जियामेज एवराटा पॉपकॉर्न, जियामेज सेरेटिना इज अ वैक्सी कॉर्न, एंड लास्ट है जियामेज ट्यूनिकाटा पॉड कॉर्न। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज प्रोवाइडेड बाय फर्टिलाइजर टू प्लांट्स। तो कौन सा जो फर्टिलाइजर हम लोग डालते हैं प्लांट में, तो कौन सा न्यूट्रिएंट जो है यहाँ पे प्रोड्यूस मतलब प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे जो है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम जो है अगर हम लोग फर्टिलाइजर अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो है न्यूट्रिएंट ये प्रोवाइड करेगा प्लांट में, लेकिन ऐसा कोई भी फर्टिलाइजर नहीं है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करे प्लांट्स में। तो यहाँ पे आंसर इसलिए हो जाएगा ऑप्शन है 1 2 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 25 नंबर, इंसेक्टिसाइड विच इज सेफेस्ट फॉर हनी बी। तो ऐसा इंसेक्टिसाइड जो हम लोग अप्लाई करेंगे हनी बीज के लिए वो कौन सा है जो कि काफी सेफ है और यहाँ पे हार्म नहीं पहुंचाएगा हनी बी को। तो आंसर हो जाएगा इंडोसल्फेन। अगर हम लोग इंडोसल्फेन इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं तो ये काफी सेफ रहता है हनी बी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट प्रेजेंट इन मिल्क। इसमें से जो है कौन सा जो है मिल्क में प्रेजेंट नहीं रहता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आयरन। आयरन के अलावा जो है विटामिन सी भी जो है मिल्क में नहीं प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा आपको मिल्क का कंपोजिशन देख लीजिए, यहाँ पे 87% वाटर रहता है, 4 to 5% लैक्टोज, 3% प्रोटीन, 3% to 4% फैट, 0.1% विटामिन एंड 0.8% मिनरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 27 नंबर, जिला परिषद वर्क एट द लेवल ऑफ। जो जिला परिषद है ये कौन से लेवल पे वर्क करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए डिस्ट्रिक्ट। तो जो जिला परिषद है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, पंचायती राज फॉर्म ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। जो पंचायत राज जो है ये फॉर्म किया गया है किसके रिकमेंडेशन पे। तो आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी। तो बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो है पंचायती राज सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 29 नंबर, राइस बिलोंग्स टू फैमिली। तो जो राइस है वो कौन से फैमिली से बिलोंग करती है, या ग्रामनी भी हो जाएगा, इसी का नाम पोएसी भी है, या फिर इसको ग्रास फैमिली भी बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो जो राइस है ये इंडो एंड बुर्मा या फिर साउथ ईस्टर्न एशिया में जो इसका ओरिजिन हुआ है, इसका बॉटनिकल नेम है ओराइजा सटाइवा, और ये फैमिली ग्रामनी हो सकता है, फिर पोएसी या फिर ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है। इसका जो जीनस है राइस का वो है ओराइजा, और इसके पास जो 24 स्पीशीज है, लेकिन जिसमें से बस 2 स्पीशीज को हम कल्टीवेट कर सकते हैं। एक है ओराइजा सटाइवा जो कि इंडिया में मेनली होता है, और एक है ओराइजा ग्लैबिरिमा जो कि वेस्ट अफ्रीका में ग्रो होता है। तो जो ओराइजा सटाइवा है इसके पास 3 वेराइटल टाइप्स है। एक है ओराइजा सटाइवा इंडिका जो कि इंडिया में ग्रो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल राइस। एक है ओराइजा सटाइवा जापोनिका जो को ग्रो होता है जापान में, और इसको हम लोग बोलते हैं सब ट्रॉपिकल राइस। एक है ओराइजा सटाइवा जवानिका, इसको हम लोग कहते हैं ग्रो करते हैं इंडोनेशिया में, और ये वाइल्ड राइस है। और जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो कितना होता है 2n/24, और जो इन्फ्लोरेसेंस होता है राइस में वो होता है पैनिकल, जहाँ पे 6 स्टेमेंस प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 30 नंबर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस। तो जो कौन सा स्टेट जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्स का। तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 31 नंबर, परफेक्ट स्टेज ऑफ ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। तो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस जो है ये परफेक्ट स्टेज का क्या है। तो आंसर हो जाएगा बाइपोलरिस ओराइजा। तो जो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस है इसका साइंटिफिक नेम है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजा। यहाँ पे जो है ये काउज करता है राइस में ये वाला प्रॉब्लम। और यहाँ पे सिम्टम्स क्या होता है कि जो ब्राउन स्पॉट है या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं सीसेम लीफ स्पॉट, ये जो है अटैक कर देते हैं सीडलिंग स्टेज में जो कि नर्सरी में रहता है, और ये जो है मिल्क स्टेज तक, ये मिल्की स्टेज तक ये कवर मतलब अफेक्ट कर देते हैं। मेन फील्ड में अगर होता है मिल्की स्टेज, और इसके पहले जो सीडलिंग स्टेज होता है नर्सरी में, ये पूरा ये रेंज है इस वायरस इसके अटैक का। इसके बाद जो डिजीज है ये अपीयर होता है इन द माइन्यूट ब्राउन डॉट्स। माइन्यूट ब्राउन डॉट्स देखने को मिलेगा, बाद में जो है ये सिलेंड्रिकल ओवल शेप के हो जाते हैं।
या फिर सर्कुलर भी हो जाएगा। यहाँ पे जो स्पॉट्स है वो 0.5 से 2 मिलीमीटर जो है यहाँ पे साइज देखने को मिलेगा, और बाद में जो ये मिल जाते हैं और जो कि लार्ज पैच फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से जो लीफ है वो ड्राई हो जाता है। जो इन्फेक्शन है ये पैनिकल में भी हो जाता है, नेक में भी हो जाता है, इसके साथ साथ ब्राउन कलर अपीयरेंस होता है। यहाँ पे जो ग्रेन क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, और इसके साथ ही साथ जो वेट जो है हार्वेस्टिंग स्टेज में ये भी डिक्रीज हो जाता है। जो इल्ड का रिडक्शन ये कम से कम 50% हो सकता है इन सीवियर केस। जो डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक स्पॉट्स जो है ये ग्लूम्स में देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ जो सीडलिंग्स होते हैं वो मर जाते हैं, और ये इफेक्ट करते हैं नर्सरी में भी, और ये रिकॉग्नाइज करते हैं बाय द डिस्टेंस बाय द ब्राउनिश स्कॉच अपीयरेंस। अगर हम लोग दूर से देखें तो ब्राउनिश स्कॉच अपीयरेंस देखने को मिलेगा। ये सब इसके सिम्टम्स हैं। अगर हमें इसे मैनेज करना है तो कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे जो है अल्टरनेट या फिर कोलैटरल होस्ट को रिमूव कर देंगे। डिजीज सीड बॉर्न डिजीज, मतलब जो सीड बॉर्न ये जो डिजीज है ये सीड बॉर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिजीज फ्री सीड्स का यूज करेंगे, हम रेजिस्टेंट वैरायटी यूज करेंगे राइस का। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीड ट्रीटमेंट करेंगे विद सुडोमोनास फ्लोरेसेंस। तो ये सब इसके मैनेजमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। लिटिल लीफ ऑफ कॉटन इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। जो लिटिल लीफ ऑफ कॉटन है ये किसके डेफिशिएंसी से होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिंक। तो जो कॉटन क्रॉप है इन्हें एक्चुअली में स्मॉलर क्वांटिटीज ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है। तो अगर यहाँ पे अगर जिंक की डेफिशिएंसी हो जाता है, यहाँ पे स्टंटेड ग्रोथ हो जाता है, जो लीफ से वो छोटे फॉर्म होते हैं। और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म है वो चेंज हो जाता है, मेनली IA मतलब इंडोल एसिटिक एसिड की वजह से। जो ऑक्सीजन सिंथेसिस है प्लांट्स में वो कंट्रोल होता है बाय द जिंक, और इसके डेफिशिएंसी से क्या होता है, लीफ डिस्टॉर्शन होता है, और इसके साथ ही साथ इंटरनोड से शॉर्टनिंग हो जाते हैं। तो जिंक का जो रोल है वो मल्टीफेसिएटेड है। फिजियोलॉजिकली जो इसका प्लांट में रोल है काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे ये एज अ मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट है और एंजाइम के जैसा काम करे, या फिर फंक्शनल कोफैक्टर के जैसे काम करे। तो यहाँ पे जो लिटिल लीफ ऑफ कॉटन है ये डेफिशिएंसी ऑफ जिंक की वजह से हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 33 नंबर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मस्टर्ड। तो मस्टर्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो अगेन राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वाटर लॉग कंडीशन विच फर्टिलाइजर यूज। तो वाटर लॉग कंडीशन में कौन से फर्टिलाइजर को हम लोग यूज करते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट जो है ये मेनली हम लोग यूज करते हैं कब, इन अ वाटर लॉग कंडीशन। ऐसा क्यों, तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि टॉप टॉप ड्रेसिंग जैसा हम लोग अप्लाई करते हैं, और ये जो है इजीली मूव हो जाता है सॉइल में। अगर कम रेनफॉल हो रहा है तो यहाँ पे जो है ये मूव कर सकता है सॉइल में, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा ईज़िली जो है यहाँ पे यूज़ हो सकता है अच्छे से। ये जो है इसका एब्जॉर्प्शन हो सकता है राइस के द्वारा। राइस मेनली हम लोग वाटर लॉ कंडीशन में जो है ग्रो करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अमोनियम सल्फेट ही अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। नाइट्रोजन इज टेकन बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ। जो नाइट्रोजन है ये प्लांट्स के द्वारा जो है ये एब्जॉर्ब किया जाता है। तो किस फॉर्म में ये एब्जॉर्ब किया जाता है, तो ये नाइट्रेट के फॉर्म में भी एब्जॉर्ब किया जाता है और अमोनियम के भी फॉर्म में, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो है ये मेनली नाइट्रेट को अच्छे से ये अपटेक करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रेट। मोस्ट कॉमनली जो है नाइट्रोजन जो अपटेक होता है प्लांट्स के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ, मोस्ट कॉमनली बाय एज अ नाइट्रेट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, विच हार्मोन इज यूज एज डी ग्रीनिंग। तो डी ग्रीनिंग के लिए हम लोग कौन सा हार्मोन यूज करते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इथाइलिन। जो इथाइलिन है ये क्या है, डी ग्रीन जैसा यूज करते हैं। तो जो डिकम्पोजिशन हो जाती है ग्रीन पिगमेंट की, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी ग्रीनिंग। और जो इन्फ्लुएंस है इथाइलिन का वो इसकी वजह से ऐसा होता है। तो क्या होता है कि अगर हम लोग इथाइलिन को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे डिग्रीनिंग हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। पहला क्या होता है कि क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है, कैरोटीनॉइड्स यहाँ पे एक्यूमुलेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कलरेशन है पिल का वो इंड्यूस हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, डिग्रीनिंग प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। इन म्योटिक डिवीजन टू डिवीजन अकर। तो म्योटिक डिवीजन में दो डिवीजन होता है, कौन कौन सा, तो पहला होता है रिडक्शन, दूसरा होता है इक्वेटोरियल इक्वेशनल। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट रिडक्शनल एंड अदर इक्वेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, ऑफ द टोटल एरिया 148 मिलियन हेक्टेयर एरिया कम्स अंडर। तो टोटल एरिया में से जो 148 मिलियन हेक्टेयर है वो आता है कल्टीवेबल लैंड में। तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी, कल्टीवेबल लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट है, इन्होंने सेल को कब डिस्कवर किया था, तो 1665 में। तो आंसर जाएगा ऑप्शन है 1665। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी प्लांट पॉपुलेशन फॉर ओट्स विद स्पेसिंग 10 into 20 सेंटीमीटर इन 1 हेक्टेयर एरिया। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, प्लांट पॉपुलेशन इक्वल टू एरिया अपॉन स्पेसिंग इनटू 100। ओके, यहाँ पे गिवन है 10 into 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे जो है ये एरिया प्रोवाइडेड है
सॉरी स्पेसिंग प्रोवाइडेड 10 to 20 सेंटीमीटर और 1 हेक्टेयर एरिया प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ठीक से यूनिट डालेंगे, हम लोग को एक यूनिट में लाना है। यहाँ पे जो स्पेसिंग है हमारा सेंटीमीटर दिया रखा है और एरिया हेक्टेयर में, तो यहाँ पे हम लोग यूनिट चेंज करके क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू को और यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 5 लाख। तो टोटल प्लांट पॉपुलेशन कितनी जरूरत पड़ेगी, तो 5 लाख की। क्वेश्चन नंबर 41, विच क्रॉप अपटेक मोर नाइट्रोजन, कौन सा क्रॉप जो है सबसे ज्यादा नाइट्रोजन लेगा, तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन बी, शुगर केन। तो जो शुगर केन है ये जो है यहाँ पे गिवन ऑप्शन में से सबसे ज्यादा नाइट्रोजन अपटेक करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है शुगर केन जो है थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, इसके वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन विच फेज स्पिंडल फाइबर फॉर्म काइनेटिक और मूव टुवर्ड्स पोल। तो सेल डिवीजन के समय में कौन से फेज में जो है स्पिंडल फाइबर जो है ये मूव करेगा काइनेटिक और से लेकर पोल तक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनाफेज। तो क्या होगा कि एनाफेज में जो है क्रोमाटिड्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं सेंट्रोसोम पे और वो जो है अपोजिट साइड में मूव करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एनाफेगिक मूवमेंट। और जो एनाफेज है ये स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ माइटोसिस है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है कि मेटाफेज में क्या होता है कि जो सारे क्रोमोसोम है ये इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज हो जाते हैं, यहाँ पे इस तरीके से जो है यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं और यहाँ पे क्या होता है ये पोल से जो है ऐसे अटैच रहते हैं इस तरीके से। क्या होता है फिर यहाँ पे ये दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं और ये पोल के टुवर्ड्स यहाँ पे इनका मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे कब होता है, तो एनाफेज में। टेलोफेज में क्या होता है, तो जो न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रीएपियर हो जाता है टेलोफेज स्टेज में, और ये जो है अपोजिट है प्रोफेज का। मेटाफेज में क्या होता है, यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है स्पिंडल एपरेटस यहाँ पे फॉर्म होते हैं और जो क्रोमोसोम है यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज होते हैं। ये एक तरह का शॉर्टेस्ट एंड थिकेस्ट स्टेट रहता है क्रोमोसोम का, और यहाँ पे जो है मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम जो है क्लियरली विजिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 43 नंबर, गैलेक्टोपियोसिस। तो गैलेक्टोपियोसिस क्या है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन बी, मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन। तो गैलेक्टोपियोसिस जो है यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे लैक्टेशन का ये मेंटेनेंस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, इन सॉइल मिनरल पार्ट कंट्रीब्यूट 45%, व्हाट इज द पोर्शन ऑफ सॉइल एयर एंड वाटर, सॉइल वाटर। तो सॉइल में क्या होता है जो मिनरल पार्ट है यहाँ पे ये 45% यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सॉइल एयर सॉइल वाटर कितना प्रेजेंट रहेगा सॉइल में। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे सॉइल एयर एंड सॉइल वाटर दोनों जो है 25% में जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 25%। आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए कि सॉइल है तो यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे 25% सॉइल है, यहाँ पे 25% सॉइल वाटर प्रेजेंट रहता है, और यहाँ पे जो है 45% जो है यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, मिनरल, और ये 5% यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 45 नंबर, मालविया इज अ वैरायटी ऑफ। तो जो मालविया ये किसका वैरायटी है, आंसर जाएगा ऑप्शन ए, वीट। तो मालविया जो है ये वीट का वैरायटी है। जो वीट है इसका ओरिजिन हुआ है साउथ वेस्ट एशिया में, मतलब अफगानिस्तान, और इसका बॉटनिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम, या फिर ब्रेड वीट भी इसको कॉमनली बोलते हैं। ये फैमिली पोएसी या ग्रामनी से बिलोंग करता है। जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो क्या होता है 2n=42, जो कि हेक्साप्लॉइड होता है, और जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है 7। हेक्साप्लॉइड में भी यहाँ पे दो तरह का क्लासिफिकेशन होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम वल्गेरी। तो जो ट्रिटिकम एस्टिवम इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिकन ड्वार्फ वीट, जिसका क्रोमोसोम नंबर 2n=42 रहता है, और एक है ट्रिटिकम वल्गेरी जिसका क्रोमोसोम नंबर भी 2n=42 रहता है, जो कि टॉल वीट है और रेनफेड कंडीशन में ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, इफ वी अप्लाई इरिगेशन वाटर विद सम मैनेजमेंट प्रैक्टिस इट कम्स अंडर विच क्लास। तो अगर हम लोग इरिगेशन वाटर को अप्लाई करते हैं, कुछ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करते हैं, ये कौन से क्लास के अंदर आएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, C3। तो C3 जो है यहाँ पे हाई सैलिनिटी के अंदर आता है, और ये जो है इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है 0.75 से लेके 2.25। इसको हम लोग यूज कर सकते हैं इरिगेशन पर्पज के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ मैनेजमेंट प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। जो C1 है ये होता है लो सैलिनिटी, और ये हम लोग यूज करते हैं सेफली। और C2 जो है यहाँ पे मीडियम सैलिनिटी होता है, जिसको हम लोग मॉडरेट लीचिंग के साथ यूज कर सकते हैं। C3 तो बता दिया मैंने हाई सैलिनिटी, और C4 जो होता है वेरी हाई यहाँ पे शो करता है सैलिनिटी, और इसका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होता है 2.25 से 5, और ये जो हम लोग यूज नहीं कर सकते इरिगेशन पर्पज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 47 नंबर, लूज मट ऑफ व्हीट इज। जो लूज मट होता है व्हीट में भी किस तरीके का बॉन्ड है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन बी, इंटरनली सीड बॉन्ड। तो जो लूज मट है व्हीट का ये इंटरनली सीड बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द नेमेटिसाइड्स ग्रुप विच आर नॉन फ्यूमिगेंट इन नेचर। तो ऐसा नेमेटिसाइड्स ग्रुप सेलेक्ट करना है जो कि नॉन फ्यूमिगेंट है नेचर में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, एल्डिकाम एंड फोरेट।
तो नॉन फ्यूमिगेंट नेमेटिसाइड्स मतलब कि जो कि फॉर्मुलेट हुआ है एज अ लिक्विड या फिर वाटर सॉल्युबल ग्रैन्युल्स, जो कि सॉइल में इजीली मूव कर जाता है अगर वहाँ पे वाटर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो है इसको हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं विद सॉइल, और या फिर इसको कैरिड बाय होता है या फिर ये वाटर के थ्रू जो है कैरिड आउट हो जाता है, जो कि इफेक्टिव रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ये डायरेक्टली इनहिबिट कर देते हैं नेमेटोड्स को थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि एक तरह का होता है फ्यूमिगेंट, एक होता है नॉन फ्यूमिगेंट। तो फ्यूमिगेंट नेमेटिसाइड्स मतलब कि जो डिस्पर्स आते हैं सॉइल में एज अ रिजल्ट ऑफ द वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी की वजह से वो अपने आप डिस्पर्स आते हैं। और एक होता है नॉन फ्यूमिगेंट नेमेटिसाइड्स, मतलब ऐसा जिसको मैकेनिकली जो है इसको मिक्स करना पड़ता है सॉइल में। तो एग्जाम्पल क्या है, एल्डी कार्ब एंड फॉरेट, ये दोनों क्या है नॉन फ्यूमिगेंट नेचर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 49 नंबर, स्प्लिनिक फीवर इज अनदर नेम ऑफ। तो स्प्लिनिक फीवर किसका दूसरा नाम है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंथ्रेक्स। जो स्प्लिनिक फीवर है इसको हम लोग एंथ्रेक्स स्प्लिनिक फीवर भी बोलते हैं, जो कि एक सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये ह्यूमन में नहीं होता है, बट ये इन्फेक्शन पाया जाता है एनिमल्स में, जैसे कि कैटल, शिप, हॉर्सेस, म्यूज या फिर कुछ वाइल्ड एनिमल्स जो कि हाईली ससेप्टेबल होते हैं। ह्यूमंस या फिर स्वाइन जो है वो जनरली रेजिस्टेंट रहता है एंथ्रेक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 50 नंबर, हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट अकॉर्डिंग टू 2012 टू 13। तो जो हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है कौन से डाटा के अकॉर्डिंग टू 2012 टू 13 के अकॉर्डिंग, तो कौन सा स्टेट होगा? तो आंसर जाएगा ऑप्शन है यूपी। उत्तर प्रदेश जो ये हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन था, प्रोड्यूस कर रहा था, बहुत ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस किया था बाकी सब स्टेट से। कौन सी ईयर में? तो 12-13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 51, सीड रेट ऑफ पोटैटो। तो यहाँ पे सीड रेट ऑफ पोटैटो पूछ रहा है। तो अगर सीड रेट पोटैटो, अगर ट्रू पोटैटो सीड के लिए पूछ रहा होगा तो आंसर हो जाएगा 150 से 200 ग्राम। यहाँ पे सीड रेट जो है डिफरेंट टाइप, अगर हम लोग जिस तरीके का सीड रेट, यहाँ पे हम लोग जिस तरीके का सीड यूज करेंगे पोटैटो को ग्रो करने में, तो उस तरीके से जो सीड रेट चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग ट्यूबर की बात करें, अगर ट्यूबर पे जाए तो यहाँ पे 3 तरह का साइज होता है। एक लार्ज साइज जो कि 5 से 6 सेंटीमीटर का साइज होगा, तो यहाँ पे हम लोग 20 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर यूज करेंगे। अगर मीडियम साइज का होगा मतलब 3.5 से 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर सीड रेट यूज करेंगे। तीसरा अगर स्मॉल साइज है मतलब 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर, तो 10 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर जो है हम लोग यहाँ पे सीड रेट यहाँ पे यूज होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारा सीड रेट चेंज होगा पोटैटो का। इसके अलावा जो पोटैटो का साइंटिफिक नेम है वो है सोलेनम ट्यूबरोसम। ये साउथ अमेरिका या फिर पेरू में जो इसका ओरिजिन हुआ है, ये फैमिली सोलेनेसी से बिलोंग करता है। इसका क्रोमोसोम नंबर है 2n=48। ये एक लॉन्ग डे प्लांट है, एक C3 प्लांट है, एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। इसका जो बेस्ट टेम्परेचर होता है प्लांटिंग करने का वो होता है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, जो इसको रिकॉर्ड होता है प्लांटिंग के समय ये टेम्परेचर। जो एडिबल पार्ट होता है वो पोटैटो का वो क्या होता है? स्टेम या फिर ट्यूबर। और पोटैटो को हम लोग किंग ऑफ वेजिटेबल बोलते हैं या फिर पुअर मैन्स फ्रेंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वॉज अर्लियर जमींदार। तो कौन सा किसको हम लोग अर्लियर जमींदार कौन है? आंसर जाएगा ऑप्शन बी अमीर चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 53 नंबर, ओरिजिन ऑफ ओट्स। तो ओट्स का ओरिजिन कहाँ हुआ है? आंसर जाएगा ऑप्शन ए एशिया माइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, डंगी ब्रीड ऑफ कैटल इज। जो डंगी ब्रीड है कैटल का वो क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डुअल पर्पस। तो जो डंगी ब्रीड है कैटल का वो एक तरह का डुअल पर्पस ब्रीड है। तो आपको ध्यान रखना है डंगी एक तरह का इंडिजिनस कैटल ब्रीड है इंडिया का। ये ऑरिजिनेट हुआ हिली ट्रैक्ट्स ऑफ डंगास, जो कि ये लेता है नासिक एंड अहमदानगर डिस्ट्रिक्ट, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में। जो ब्रीड का साइज है वो मीडियम टू लार्ज रहता है बॉडी साइज, और ये जो है काफी अच्छा ब्रॉड ब्रीड है, और ये जो है अपने अडेप्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है। मतलब ये रेनफॉल हैवी रेनफॉल एरियाज में है, जो है इजिली अडेप्ट कर लेता है अपने आप को। तो जो डेंगी ब्रीड है इसको हम लोग कभी कभी कंडाडी भी बोलते हैं। और जो डेंगी कैटल है वो एक्सटेंसिवली यूज करते हैं हम लोग प्लॉगिंग के लिए, हैरोइंग के लिए, या फिर और दूसरे दूसरे फील्ड ऑपरेशंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, विच फ्रूट क्रॉप कैनॉट टॉलरेट वाटर स्ट्रेस। तो कौन सा फ्रूट क्रॉप जो है वाटर स्ट्रेस को टॉलरेट नहीं कर सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो साइट्रस। साइट्रस जो है ये काफी ज्यादा ये ससेप्टेबल रहते हैं वाटर स्ट्रेस से। और जो पोमग्रेनेट आंवला है ये क्या है? टॉलरेट नहीं कर, मतलब ये क्या है? रेजिस्टेंट है, वाटर स्ट्रेस रेजिस्टेंट क्रॉप है पोमग्रेनेट एंड आंवला। बट साइट्रस क्या है? ससेप्टेबल, मतलब ये वाटर स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रॉप इज नोन एज एडम्स फीग। कौन से क्रॉप को हम लोग एडम्स फीग बोलते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बनाना। बनाना को जो एडम्स फीग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, फाउंडर ऑफ पंचायती राज सिस्टम। जो पंचायती राज सिस्टम है उनके फाउंडर कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन, आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जो जवाहरलाल नेहरू थे इन्होंने ही पंचायती राज सिस्टम का फॉर्मेशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया था कि शेयर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडियन एक्सपोर्ट अकॉर्डिंग टू 2021। तो जो हॉर्टिकल्चर का जो शेयर है इंडियन एक्सपोर्ट में 2021 के अकॉर्डिंग कितना है? तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ डाटा इसके स्टेट वाइज।
तो 2021 में जो है उत्तर प्रदेश जो है काफी ज्यादा लार्जेस्ट शेयर था हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन इंडिया, और जो है 13% अकाउंट कर रहा था। यूपी जो है यहाँ पे 13% यहाँ पे अकाउंट कर रहा था हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में। उसके बाद जो है वेस्ट बंगाल जो है वो सेकंड था, जो कि क्या 10% प्रोड्यूस कर रहा था। उसके बाद है लीडिंग प्रोड्यूसर जो है लो कॉस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का जो कंट्री था वो काफी ज्यादा इनॉर्मस एक्सपोर्ट हुआ था मार्केट में। और जो मेन एक्सपोर्ट्स थे कौन कौन से थे, ये इंक्लूड करे थे अनियन, मैंगो पल्प, फ्रेश मैंगोज, ड्राइड वॉलनट्स एंड फ्रेश ग्रेप्स। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। पहला कौन है, उत्तर प्रदेश, जो कि 13% अकाउंट में हो रहा है, और दूसरा है वेस्ट बंगाल जिसका 10% जो है अकाउंट में हो रहा है। और जो ऑफिस जो फाइनेंशियल ईयर 2021 था, इसमें जो फ्रेश फ्रूट जो लीडिंग हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हुए थे इंडिया से, वो जो वैल्यू जनरेट किए थे वो 56 बिलियन इंडियन रुपीस में जो है ये वैल्यू जनरेट किए थे। और ओवर 956,000 मेट्रिक टन जो है वो फ्रूट्स जो है वो एक्सपोर्ट किए गए थे साउथ एशियन कंट्री से। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 59 नंबर, शुगर बेबी इज अ वैरायटी ऑफ, जो शुगर बेबी एक किसका वैरायटी है, तो आंसर हो जाएगा वाटरमेलन। तो जो शुगर बेबी है ये वाटरमेलन का वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, सल्फर डेफिशिएंसी अकर्स इन, जो सल्फर डेफिशिएंसी है किस में अकर होता है, तो ये मेनली अपर लीव्स में होता है। अपर लीव्स में क्यों, क्योंकि जो ये यंग लीव्स में जो है अफेक्ट करता है, तो यंग लीव्स जो होते हैं वो ऊपर पहले फॉर्म करते हैं, इसलिए अपर लीव्स होगा। आंसर जाएगा ऑप्शन है अपर लीव्स। तो आपको ध्यान रखना है जो लीफ ग्रोथ है ये रिड्यूस हो जाता है, या फिर जो लीव्स होते हैं उससे पेल ग्रीन या येलो इन कलर हो जाते हैं सल्फर डेफिशिएंसी से। और जो क्लोरोटिक लीव्स है यहाँ पे इवेंचुअली क्या करता है, ये नेक्रोटिक ब्लॉचेस फॉर्म करता है मार्जिन के सामने। और ये सिम्टम्स पहले कहाँ होते हैं, यंगर लीव्स, और यंगर लीव्स जो है मेनली अपर साइड में फॉर्म करते हैं, इसलिए अपर लीव्स हम लोग बोल सकते हैं। और जो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होता है वो इसी के जैसा होता है, बट वो पहले ओल्डर लीव्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 61 नंबर, डुअल पर्पस गोट ब्रीड इज, तो डुअल पर्पस गोट ब्रीड कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जमुना परी। तो जो जमुना परी है ये ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम द सिटी ऑफ बरबरा, या फिर सोमालिया बोल सकते हैं इन इंडिया, जो कि इटावा उत्तर प्रदेश में है। ये डुअल पर्पस ब्रीड है। इसके अलावा ये जो है पेंडुलेटेड कर्व लॉन्ग ईयर्स रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रोमन रोज। रोमन नोज जो है इसका क्या एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है, आपको ध्यान रखना है। रोमन नोज यहाँ पे है जो पेडुलेटेड कर्व जैसा लॉन्ग ईयर फॉर्म करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रोमन नोज, या फिर पैरट माउथ भी बोल सकते हैं, जो कि इसका अपीयरेंस करता है। ठीक है, रोमन नोज या फिर पैरट माउथ अपीयरेंस आता है। इसके बाद जो है इसका थिक लॉन्ग हेयर्स देखने को मिलता है हाइंड लेग्स में, जो कि एक बहुत मेजर कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म करता है। तो ध्यान रखना है कि जमुनापुरी कहाँ इसका ओरिजिन है, तो यूपी में इटावा। और इसमें मेनली क्या होता है कि एक और मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि रोमन नोज रहता है, और दूसरा क्या है कि यहाँ पे लॉन्ग हेयर्स, थिक लॉन्ग हेयर्स जो है प्रेजेंट रहते हैं हाइंड लेग्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, एट व्हाट पीएच फास्फोरस इज नॉट फिक्स्ड इन सॉइल एंड एब्सॉर्ब बाय प्लांट, तो क्या कह रहा है कि कौन से पीएच में जो है फास्फोरस जो है वो फिक्स नहीं रहेगा, मतलब ये इमोबाइल नहीं होगा फास्फोरस, और ये क्या होगा कि प्लांट्स में अवेलेबल रहेगा और ये एब्सॉर्ब कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 से 7.5, जिसका पीएच जो है ये मोर सुटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 63 नंबर, पोटेशियम इज डिटेक्टेड बाय विच मेथड, तो जो पोटेशियम है इसको हम लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, कौन से मेथड से जो है पोटेशियम को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लेम फोटोमीटर। तो हम लोग फ्लेम फोटोमीटर से पोटेशियम को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक फ्लेम फोटोमीटर है ये एक डिवाइस है जहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल एनालिसिस के लिए, जहाँ पे हम लोग डिटरमाइन करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस, किस टाइप की मेटल आयंस हम लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम एंड कैल्शियम। जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मेटल्स हैं ये सेंसिटिव होते हैं फ्लेम फोटोमेट्री से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इनका लो एक्साइटेशन एनर्जी होता है, इसलिए यहाँ पे ये सेंसिटिव होता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 64 नंबर, विच इज नोन एज डिजीज रेजिस्टेंट न्यूट्रिएंट, कौन सा जो है न्यूट्रिएंट जो डिजीज रेजिस्टेंट है, तो आंसर हो जाएगा पोटेशियम। तो पोटेशियम जो है ये डिजीज रेजिस्टेंट न्यूट्रिएंट है, जेलर डिजीज नहीं होने देता है पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 65 नंबर, विच स्टेट डू नॉट प्रोड्यूस इरी सिल्कवॉर्म, तो कौन सा स्टेट जो है इरी सिल्कवॉर्म नहीं प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर। तो चार तरह का सिल्क जो है इंडिया प्रोड्यूस करता है। एक है मलबरी सिल्क, जिसको हम लोग जो कि सिक्रीट करता है बॉम्बिक्स मॉरी। दूसरा है तसर सिल्क, ये जो है एंथ्रेसिया माइलिटा के द्वारा सिक्रीट होता है। जो इरी सिल्क है ये अटैकस रिसिनी के द्वारा जो है सिक्रीट होता है। और लास्ट है मुगा सिल्क, जो कि एंथेरिया एसामेंसिस इसका जो है साइंटिफिक नेम है। और जो मलबेरी सिल्क है ये इसका होस्ट प्लांट है मलबेरी लीव्स। जो तसर सिल्क है इसका होस्ट प्लांट है अर्जुन, असान, साल, बेर। इडली सिल्क का जो है होस्ट प्लांट है कैस्टर लीव्स। एंड मुगा का क्या है, सोम, चंपा या मयंकुरी।
तो ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज सिचुएटेड इन विच सिटी। तो जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये कहाँ सिचुएटेड है, तो आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, तो ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 67 नंबर, जेस्टेशन पीरियड ऑफ कैटल। तो यहाँ पे कैटल का जेस्टेशन पीरियड पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा आंसर 283 डेज। इसके अलावा आप याद रखिए कि बफेलो में जो है 310 डेज का जेस्टेशन पीरियड होता है, शिप में 145 डेज का जो है जेस्टेशन पीरियड होता है, गोट में 155 डेज का जेस्टेशन पीरियड होता है, सो में 114 डेज का जेस्टेशन पीरियड होता है, रैबिट में 32 टू 35 डेज का जेस्टेशन पीरियड होता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, इंसेक्टिसाइड एक्ट केम इन विच ईयर। जो इंसेक्टिसाइड है वो कौन से जो इंसेक्टिसाइड एक्ट है ये कौन से ईयर में आया है, आंसर हो जाएगा 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 69 नंबर, कॉपर डेफिशिएंसी इंडिकेटर प्लांट। तो ऐसा कौन सा प्लांट है जिसको अगर हम लोग ग्रो करते हैं और वहां पे अगर कॉपर अगर नहीं रहता है, अगर कॉपर की डेफिशिएंसी आती है तो वहां हमें पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का जो यहाँ पे डेफिशिएंसी हुआ है कौन से क्रॉप में, तो आंसर क्या हो जाएगा वीट। अगर हम लोग वीट क्रॉप को ग्रो करते हैं, अगर यहाँ पे कॉपर की डेफिशिएंसी होती है तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये कॉपर डेफिशिएंसी इंडिकेटर प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, सिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स इन सिल्क इज। तो जो कौन सा ग्लैंड है सिल्क में जो कि सिल्क प्रोड्यूस करता है, तो जो सिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है सिल्क वॉर्म में वो क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा लेबियल ग्लैंड। तो जो लेबियल ग्लैंड है ये सिल्क वॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं और इसके वजह से इसके हेल्प से जो है यहाँ पे सिल्क प्रोड्यूस होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 पेयर ऑफ लेबियल ग्लैंड जो है प्रेजेंट रहता है सिल्क वॉर्म में जो कि सिल्क प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, इन यूरिया नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन विच फॉर्म। तो यूरिया में जो है नाइट्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एमाइड। तो यूरिया में जो है नाइट्रोजन एमाइड के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, अनदर नेम ऑफ डायनोकैप। तो डायनोकैप है इसका ट्रेड नेम क्या है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कारथेन। जो कारथेन है इसका दूसरा नाम क्या है डायनोकैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, व्हेन वाज पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस इन इंडिया। इंडिया में जो है पंचायती राज सिस्टम को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, आंसर क्या हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 अक्टूबर 1959 में जो है पंचायती राज सिस्टम जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट इन विच सदर्न स्टेट। तो साउथ के स्टेट में जो है पंचायती राज सिस्टम कौन से कहाँ पे मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर हम लोग साउथ स्टेट की बात करें तो वहाँ पे कौन से साउथ स्टेट में जो पंचायती राज सिस्टम जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 75 नंबर, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली इज काउज ड्यू टू। जो कवर्ड स्मट होता है बार्ली में ये किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा यूस्टिलाइगो हॉर्डी। तो जो यूस्टिलाइगो हॉर्डी है इसका जो ये काउजल ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे जो सिम्टम्स होता है यहाँ पे स्मटेड हेड एंड ग्रेन्स जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं बाय द ब्लैक एलिगुनेटेड स्पोर मासेस। ये जो है इसके सिम्टम्स है। इसको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो ये जो है जो कवर्ड स्मट जो है बार्ली का ये एक्सटर्नली सीड बॉर्न है, तो इसके वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं इसको कंट्रोल इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सीड ड्रेसिंग करेंगे विद एग्रोसेन जीएन, कितने रेट पे, तो 2.5 ग्राम पर केजी सीड पे जो है हम लोग ये अप्लाई करेंगे एग्रोसेन, जिसकी वजह से क्या होगा ये डिजीज कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इज गिवन बाय। जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है ये कौन दिया था, तो आंसर क्या हो जाएगा सर्टेन एंड बोवरी। साइंटिस्ट सर्टेन एंड बोवरी थे, 1903 में इन्होंने जो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 77 नंबर, रेशियो ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है इसका रेशियो क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 1:2:1। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है ये होता क्या है, तो ये एक तरह का जीन इंटरेक्शन है जहाँ पे दोनों एलील जो है लोकस पे पार्शली एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो होता है इंटरमीडिएट या फिर डिफरेंट फिनोटाइप देखने को मिलता है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम लोग पार्शियल डोमिनेंस भी बोलते हैं और ये मेनली कहाँ देखने को मिलता है, रोज में आप देख सकते हैं जो अलील रहता है रेड कलर के लिए वो डोमिनेंट हो जाता है अलील फॉर द व्हाइट कलर। तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों अपना डोमिनेंसी दिखाता है और वो भी पार्शियल फॉर्म में जो है दिखाता है, इसकी वजह से वहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो रेशियो होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का वो होता है 1:2:1, और जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है एक तरह का इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस है जहाँ पे जो अलील है कोई भी स्पेसिफिक ट्रेट को जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाता है प्रॉपरली और अपने पेयर्ड अलील में, तो यहाँ पे ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, फॉस्फोरिक एस्टिमेशन एसिड मेथड इज, तो आंसर हो जाएगा मॉलिब्डेट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉस्फोरिक एस्टिमेशन अल्कलाइन मेथड। तो जो फॉस्फोरिक एस्टिमेशन था अल्कलाइन मेथड में क्या हो जाएगा आंसर ऑल्सन मेथड। तो जो ऑल्सन मेथड है ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉस्फेट जो है सॉइल में जो कि 0.5 नॉर्मल सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन एडजस्ट करता है अपना पीएच 8.5 में, यहाँ पे ये यूज करते हैं।
इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो हाइड्रोक्साइड एंड बाइकार्बोनेट है वो कॉम्पिटिटिवली डिसॉल्व हो जाते हैं फॉस्फेट से फ्रॉम द सॉइल पार्टिकल, और जो सेकेंडरी एब्जॉर्प्शन होता है वो मिनिमाइज हो जाता है क्योंकि हाई पीएच की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेड ऑफ पंचायती राज, तो जो हेड है पंचायती राज के वो कौन है? आंसर हो जाएगा सरपंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम, तो जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है ये कहाँ से स्टार्ट होता है? तो जो इन्फॉर्मेशन या मैसेज है ये फ्लो डाउन होता है, इसकी वजह से जो है ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है ये होता है जब इन्फॉर्मेशन या मैसेज जो है ये फ्लो डाउन करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्मल चेन ऑफ कमांड या फिर हायरार्चिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है तब। ऐसा बोल सकते हैं कि या फिर कोई जो मैसेज है या फिर ऑर्डर है वो स्टार्ट करता है अपर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से, अपर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से ही स्टार्ट होता है और ये बॉटम लेवल तक ये फ्लो होता है। और जो रिस्पॉन्सेज हैं या फिर जो रिस्पॉन्सेज होते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में ये मूव करते हैं सेम पाथ में, मतलब ऊपर से नीचे की ओर जो है यहाँ पे ये कम्युनिकेशन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम फर्स्ट अपीयर्स ऑन, तो जो डेफिशिएंसी होती है कैल्शियम का ये कहाँ पहले अपीयर होता है? तो आंसर हो जाएगा यंग लीव्स। तो ये पहले यंग लीव्स में जो है इसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, किसकी? कैल्शियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 83 नंबर, रस्ट डिजीज रिपीटिंग स्पोर्स, जो रस्ट डिजीज है यहाँ पे इसका रिपीटिंग स्पोर्स क्या है? आंसर हो जाएगा यूराडोस्पोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुकुन फॉर्मेशन इन सिल्कवॉर्म, तो सिल्कवॉर्म में जो कुकुन फॉर्मेशन होता है ये किस डायरेक्शन में होता है? तो ये आउटर टू इनर होता है, मतलब बाहर से अंदर की ओर जो है यहाँ पे जो कुकुन का फॉर्मेशन होता है तो आउटर टू इनर होता है, इस तरीके से आउटर टू इनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 85 नंबर, बैक्टीरियल डिजीज ऑफ सिल्कवॉर्म, तो कौन सा जो है बैक्टीरियल डिजीज है सिल्कवॉर्म का? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फ्लैचेरी। तो जो फ्लैचेरी है ये एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का, और यहाँ पे जो लार्वा है वो वॉइड हो जाता है, फॉल स्मेलिंग देते हैं, सेमी सॉलिड एक्सक्रीटा। तो जो लार्वा है यहाँ पे क्या करते हैं, सेमी सॉलिड एक्सक्रीटा जो प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे फॉल स्मेलिंग ये प्रोड्यूस करता है। और इसके अलावा आप ये ध्यान रखिए जो फ्लैचरी है ये यहाँ पे जो इन्फेक्शियस फ्लैचरी वायरस या फिर डेंसोन्यूक्लियोसिस वायरस या डिफरेंट पैथोजेनिक बैक्टीरिया से हो सकता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज, स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज, बैसिलस थ्यूरिंगस, सेरेटिया मार्सिसेंस इंडिविजुअली या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस। इसका जो अकरेंस है ये डिजीज जो है ये कॉमनली अकर होता है समर एंड रेनी सीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 86, बीट रूट कलर इज ड्यू टू, तो जो बीट रूट की जो कलर होती है रेड कलर की वो क्यों होता है? यहाँ पे एंथोसानिन पिगमेंट प्रेजेंट रहता है इसलिए, इसलिए आंसर हो जाएगा एंथोसानिन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बीट रूट कलर होता है वो क्यों होता है? एंथोसानिन पिगमेंट के प्रेजेंस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 87 नंबर, जेस्टेशन पीरियड ऑफ बफेलो, तो जो जेस्टेशन पीरियड होता है बफेलो का वो कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा 305। ये 305 डेज का जो जेस्टेशन पीरियड होता है बफेलो में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो था कि टेस्ट क्रॉस, तो जो टेस्ट क्रॉस होता है क्या है? तो जब रेसेसिव जीन्स अगर क्रॉस करवाते हैं विद F1 पेरेंट्स इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो ध्यान रखना है कि रेसेसिव जीन्स अगर क्रॉस करते हैं विद F1 पेरेंट उसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर, स्टडी ऑफ फ्लावर, तो अगर हॉर्टिकल्चर में अगर हम फ्लावर की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक नेम ऑफ राइस, तो राइस का साइंटिफिक नेम क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ओराइजा सटाइवा। तो जो ओराइजा सटाइवा है ये साइंटिफिक नेम है राइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 91 नंबर, इंडियन हॉर्टिकल्चर इज पब्लिश्ड बाय, जो इंडियन हॉर्टिकल्चर है ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो आईसीआर के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पी इज, तो जो डाउनी मिल्ड्यू है पी का वो यहाँ पे काउजल ऑर्गेनिज्म क्या है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पेरानोस्पोरा विसिया। तो डाउनी मिल्ड्यू जो है ये काउज होता है बाय द फंगस पेरानोस्पोरा विसिया, जो कि सॉइल में सर्वाइव कर जाता है, इसके साथ ही साथ ओल्ड पी में ये जो है यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। ये सीड बॉर्न डिजीज है, और जो इन्फेक्टेड सीड होते हैं वो करते हैं एक्ट करते हैं एज अ प्राइमरी सोर्स फॉर द सिस्टमिक इन्फेक्शंस, और जो सिस्टमिक इन्फेक्शंस होते हैं प्लांट में वो लीड करते हैं डिजीज जो कि डेवलप होता है लेट सीजन में अगर कंडीशंस फेवरेबल हुए तो जो डिजीज है वो क्विकली डेवलप कर जाता है जब कंडीशंस कोल्ड है, जैसे कि 5 से 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, या फिर वेट है 4 से 5 डेज तक जो है यहाँ पे वेट है, गीला है। इसके बाद जो ये ऑफन जो है ये डिजीज होता है कहाँ पे? सीडलिंग्स में। किस स्टेज में? तो अर्ली वेजिटेटिव स्टेज में है मेनली ये देखने को मिलता है। इसके अलावा जो इंडिविजुअल सीडलिंग्स है वो इन्फेक्ट हो जाते हैं और वो एक्ट करता है एज अ फोकस ऑफ इन्फेक्शन, जहाँ से जो डिजीज है वो स्प्रेड होता है।
जो डिजीज है वो इम्पेयर कर देता है फॉर्मेशन ऑफ वैक्स को लीव्स के ऊपर, जो कि क्या करता है प्लांट्स को जो है ससेप्टेबल बना देता है हर्बिसाइड्स के इफेक्ट डैमेज से। यहाँ पे अगर हैवी ड्यूज होते हैं तो वो प्रमोट करते हैं रिलीज ऑफ स्पोर्स, और जब बारिश होती है तो यहाँ पे क्या होता है कि स्पोर डिस्पर्सल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन जैसा एक्ट करता है। तो ड्राई वार्म वेदर जो है वो अनफेवरेबल रहता है डिजीज के लिए, तो अगर ड्राई वार्म वेदर तो यहाँ पे जो डिजीज का स्प्रेड वो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 93 नंबर, पोटैटो एंड शुगर केन इज प्रैक्टिस्ड इन। अगर हम पोटैटो प्लस शुगर केन को अगर हम लोग साथ में अगर ग्रो कर रहे हैं तो ये कौन सा सीजन में हम लोग ऐसा कर सकते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑटम सीजन। तो ऑटम सीजन में हम लोग पोटैटो प्लस शुगर केन को है साथ में जो है हम लोग ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड रेट ऑफ ओट्स। तो ओट्स का सीड रेट कितना होता है? तो 75 से 80 केजी पर हेक्टेयर जो है सीड रेट होगा ओट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर, लीफ टाइप ऑफ ओट्स। तो जो ओट का लीफ है किस तरीके का रहता है? तो आंसर हो जाएगा सेसाइल। सेसाइल मतलब क्या कि जो लीव्स है वो डायरेक्टली अटैच रहेगा बेस से, ठीक है। यहाँ पे जो है कोई भी स्टॉल या पेडंकल प्रेजेंट नहीं रहेगा, और यहाँ पे जो है ये परमानेंटली अटैच रहेगा डायरेक्टली बेस से, और यहाँ पे ये फ्री नहीं रहेगा। और ये आपको ध्यान रखना है कि जो ओट्स में जो लीफ होते हैं वो सेसाइल होता है। जो ओट्स है इसका साइंटिफिक नेम क्या है ओट्स के? तो एवना सटाइवा इसका साइंटिफिक नेम है। ये डोमेस्टिकेटेड सीरियल ग्रास ग्रास है, और ये फैमिली पोएसी से बिलोंग करता है। और ये जो हम लोग मेनली ग्रो करते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एडिबल स्टार्ची ग्रेन की वजह से हम लोग जो है एवना सटाइवा को ग्रो करते हैं। और जो ओट्स है ये वाइडली कल्टीवेट होता है इन द टेम्परेट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, और ये जो है इसके पास एबिलिटी होता है कि ये पुअर सॉइल्स में भी जो है ये सर्वाइव कर जाता है। कौन? ओट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर, राइस स्पीशीज टॉलरेंट टू लॉजिंग। तो जो कौन सा राइस स्पीशीज है जो कि लॉजिंग से टॉलरेंट है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जापानिका। तो और अदर सटेबा जापोनिका है, ये जो है टॉलरेंट रहता है लॉजिंग से। लॉजिंग मतलब क्या? झुक जाना चाहिए। राइस प्लांट है तो ये यहाँ पे ऐसे झुकता नहीं है, लॉजिंग प्रोसेस यहाँ पे नहीं होता जापोनिका में। ये अगर ग्रो कर रहा है तो अच्छे से ये इरेक्ट इसका यहाँ पे रहेगा शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 97 नंबर, मोनोफैगस पेस्ट। तो मोनोफैगस पेस्ट क्या होता है? तो ऐसा पेस्ट जो कि एक ही स्पीशीज को इन्फेक्ट करता है, तो उसको हम लोग मोनोफैगस पेस्ट बोलते हैं, ठीक है। मोनो मतलब एक, और फैगस मतलब क्या कि इन्फेक्ट कर रहा है। अगर ये मोनोफैगस पेस्ट मतलब ऐसा पेस्ट है कि वो किसी भी स्पीशीज को अगर इन्फेक्ट कर रहा है तो वो एक ही टाइप की स्पीशीज को इन्फेक्ट करेगा, इसलिए आंसर हो जाएगा इन्फेक्ट ओनली वन स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पोरेडिक पेस्ट। तो स्पोरेडिक पेस्ट किसको बोलते हैं? यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? कोकोनट स्लग कैटरपिलर। तो ये इसका एग्जांपल है स्पोरेडिक पेस्ट का। स्पोरेडिक पेस्ट एक्चुअली में होता क्या है? तो जो पॉपुलेशन होता है इंसेक्ट्स का वो यूजली नेग्लिजिबल होता है, लेकिन कोई सर्टेन ईयर में अगर वहाँ पे फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन है तो वो क्या होता है कि ये जो डिजीज है ये अपियर हो जाते हैं और यहाँ पे एपिडेमिक काउज करते हैं। और ये जो है कभी कभी क्या करते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक इंजरी लेवल को या को जो है या फिर डैमेज बाउंड्री से यहाँ पे क्रॉस कर जाते हैं इसके लेवल को। तो स्प्रेडिक पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग सुटेबल कल्चरल टैक्टिक्स को यहाँ पे यूज करना होगा, सो दैट कि हम लोग पॉपुलेशन है इस पेस्ट का वो रिड्यूस कर सके। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पे? व्हाइट ग्रब, हेयरी कैटरपिलर, कट वॉर्म, ग्रास हॉपर, ये सब जो है स्पोरेडिक पेस्ट के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 99 नंबर, फर्स्ट क्लीन स्ट्रीट फूड हब इज। तो जो फर्स्ट क्लीन स्ट्रीट है फूड हब इंडिया में वो क्या है? अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया वर्क। तो जो स्पाइस बोर्ड है इंडिया में वो उसका क्या काम है? तो ये जो है मेनली क्या करता है? स्पाइस को प्रमोट करता है, जो स्टेट स्पेसिफिक जो स्पाइस प्रोड्यूस होता है वहाँ पे वो प्रमोशन करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रमोशन ऑफ स्पाइस स्टेट्स। ऐसे स्टेट जो पर्टिकुलर स्पाइस प्रोड्यूस करते हैं वहाँ पे ये जो स्पाइस बोर्ड है वहाँ पे प्रमोट करता है, और उसको इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबली जो है वहाँ पे क्या करता है? उसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 101, पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। जो पंचायती राज डे है इसको हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो आंसर जाएगा 24 अप्रैल। तो 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज जो है सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, डायमंड बैक मॉथ फैमिली। तो डायमंड बैक मॉथ है ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? तो आंसर हो जाएगा प्लूटेलिडी। तो डायमंड बैक मॉथ का जो साइंटिफिक नेम है ये प्लूटेला ज़ायलोस्टेरा, इसको हम लोग कैबेज मॉथ भी बोलते हैं। और ये जो मॉथ स्पीशीज है ये फैमिली प्लूटेलिडी से बिलोंग करता है, और इसका जीनस क्या है? प्लूटेला। ये स्मॉल ग्रेइश ब्राउन मॉथ है जो उसका क्रीम कलर्ड बैंड रहता है, और ये फॉर्म करता है डायमंड अलोंग इट्स बैक। मतलब बैक में जो है यहाँ पे डायमंड जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ये जो स्पीशीज है ये ओरिजिनेट हुए हैं यूरोप, साउथ अफ्रीका और मेडिटेरियन रीजन पे, और लेकिन अभी जो वर्ल्ड वाइड में ये पूरा स्प्रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 103, फोरेट टेंजी इज। जो फोरेट टेंजी है ये क्या है? बहुत ज्यादा ही टॉक्सिक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हाईली टॉक्सिक। तो जो फोरेट है ये हाईली टॉक्सिक कंपाउंड है ईपीए टॉक्सिसिटी क्लास में,
और ये जो है इसको बैन कर दिया गया है। इसको जो है इंडिया में बिल्कुल इंपोर्ट नहीं करने दिया जा रहा है, मैन्युफैक्चर नहीं किया करने दिया जा रहा है। और ये जो फॉरेट जो है ये काफी इसका जो इस पे रोक लगा दिया गया है 1 जनवरी 2019 से। और जो यूज है फॉरेट का ये कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है विद इफेक्ट कब से, तो 31 दिसंबर 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 104। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंडल लॉ। तो मेंडल लॉ में जो है कौन सा लॉ जो है इंक्लूड नहीं किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है लिंकेज। तो मेंडल्स ने लॉ ऑफ प्योरिटी दिया है, डोमिनेंस दिया है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया है, बट लिंकेज से कुछ भी इन्होंने कुछ नहीं बताया था मेंडल्स ने। तो मेंडल्स लॉ में जो है लिंकेज के बारे में कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 105। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज लीस्ट वेदरेबल। तो कौन सा मिनरल जो है ये लीस्ट वेदरेबल है, मतलब इजिली यहाँ पे वेदरिंग प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कॉर्ज। जो कॉर्ज है ये लीस्ट वेदरेबल मिनरल है। इसके साथ आपको ध्यान रखना है जो क्वार्ट्ज है ये सेकंड मोस्ट एबंडेंट मिनरल है अर्थ क्रस्ट में। इसको यूज किया जाता है ज्वेलरी बनाने में, हार्ड स्टोन कार्विंग्स में, और ये हार्डेस्ट मटेरियल है। और इसके वजह से जो है यहाँ पे जो केमिकल वेदरिंग वजह से यहाँ पे लीस्ट ससेप्टेबल है किससे, केमिकल वेदरिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर, कोस्टली सिल्क। तो कौन सा सिल्क जो है सबसे ज्यादा महंगा होता है। तो आंसर हो जाएगा मलबेरी सिल्क। तो जो मोस्ट एक्सपेंसिव सिल्क है कौन सा है जो कि फॉर लग्जरी के लिए जाना जाता है तो वो है मलबेरी सिल्क। जो सिल्क है वो फार्मर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं कहाँ से, मलबेरी सिल्क से, जिसको किस पे फीड कराते हैं, तो मलबेरी लीव्स पे फीड करवाते हैं। और इसके बाद जो है ये मलबेरी सिल्क है क्या करता है, कोकून फॉर्म करता है ओवर द सेवरल ईयर्स। और जो मलबेरी सिल्क है ये काफी एक्सपेंसिव है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो काफी ज्यादा इसका कॉस्टली प्रोडक्शन है, और इसकी जो क्वालिटी है काफी ज्यादा कंसिस्टेंट रहता है, और काफी अच्छा क्वालिटी का ये जो है सिल्क प्रोड्यूस करता है मलबेरी सिल्कवॉर्म। इसके वजह से जो है ये काफी महंगा है, एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। इंसेक्ट फिजियोलॉजी फादर। तो इंसेक्ट फिजियोलॉजी फादर कौन है। तो आंसर जाएगा विगल्सवर्थ। जो विगल्सवर्थ है ये है फादर है किसके, इंसेक्ट फिजियोलॉजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 108। ऑल टाइप ऑफ सिल्क प्रोड्यूस इन विच कंट्री। तो सब टाइप ऑफ जो सिल्क है कौन प्रोड्यूस करता है, कौन सा कंट्री जो है ऑल टाइप ऑफ सिल्क प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया। तो इंडिया जो है ये सारी तरीके का जो है यहाँ पे सिल्क प्रोड्यूस करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सा सिल्क प्रोड्यूस करता है। तो मलबरी सिल्क, ट्रॉपिकल तसर सिल्क, टेम्परेट तसर सिल्क, मुगा सिल्क, इरी सिल्क। तो साइंटिफिक नेम क्या है, तो मलबरी सिल्क का आता है बॉम्बिक्स मॉरी, जो कि यूनी वोल्टेज, बाई वोल्टेज, मल्टी वोल्टेज शो करता है। दूसरा है ट्रॉपिकल तसर सिल्क, जिसका साइंटिफिक नेम है एंथीरिया माइलिटा यूनी, ये भी जो है तीनों वोल्टेज शो करता है। तीसरा है टेम्परेट तसर सिल्क, जिसका साइंटिफिक नेम है एंथीरिया प्रोसिलिन, जो कि बाई वोल्टाइन है। उसके बाद है मुगा सिल्क, जिसका साइंटिफिक नेम है एंथीरिया एसेमेंसिस, जो कि मल्टी वोल्टाइन है। और लास्ट में आ जाता है इरी सिल्क मॉथ, जो कि क्या है अटैकस रिसिन, जो कि अगेन मल्टी वोल्टाइन है। तो जो मलबेरी है ये जो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो है कर्नाटका, तसर का है झारखंड, इरी सिल्कवर्म का है असम, एंड जो मुगा सिल्कवर्म अगेन वो आपको असम में देखने को मिलेगा। मुगा सिल्कवर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन येलो सिल्क वर्म भी बोलते हैं। सिल्क कलर जिसका रहता है वो गोल्डन येलो रहता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन येलो सिल्क, इसको मुगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 109 नंबर, गंधी बग अफेक्ट्स राइस एट विच स्टेज। जो गंधी बग रहता है वो राइस को अफेक्ट करता है कौन से स्टेज में। तो आंसर जाएगा मिल्की स्टेज। जब राइस अगर मिल्की स्टेज में रहता है तो वहाँ पे गंधी बग का अटैक होने का काफी चांसेस रहता है, वहीं पे जो है गंधी बग अटैक करता है। जो राइस गंधी बग है इसका साइंटिफिक नेम है लेप्टोकॉर्सिका एक्यूटा, और ये जो है कॉरिडी फैमिली से बिलोंग करता है, और ये ऑर्डर है हेमिप्टेरा। ये एक तरह का पीरियोडिक पेस्ट है राइस का। और जो एडल्ट बग रहते हैं उनके पास लॉन्ग लेग रहते हैं, और ये साइज इसका रहता है स्लेंडर, अबाउट 20 मिलीमीटर लॉन्ग। सिम्टम्स थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो पेस्ट होता है वो एक इमिट करता है एक तरह का पर्टिकुलर अनप्लीजेंट स्मेल, जिसकी वजह से उसका नाम पड़ा है गंधी बग। मॉर्निंग में क्या होता है, जो नीम से एडल्ट है वो क्या करता है, मिल्की जूस को सक करते हैं डेवलपिंग ग्रेन से, कौन से स्टेज में, मिल्की स्टेज में, और ये काउज करता है इनकम्प्लीटली फिल्ड पैनिकल्स, और जो या फिर जो पैनिकल्स होते हैं वो एम्प्टी रहते हैं ग्रेन से। ब्लैक या ब्राउन स्पॉट्स देखने को मिलेगा होल्स अराउंड द होल्स, जो कि बग के द्वारा बनाया जाता है, और ये जो है यहाँ पे सूटी मॉल्ड भी डेवलप हो सकता है। और जो पेस्ट का अटैक होता है वो राइस क्रॉप में पीरियोडिकली होता है।
अब हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंट वैरायटी ग्रो करेंगे जैसे कि बादशाह भोग वैरायटी। दूसरा हम लोग मैलेथियन स्प्रे कर सकते हैं 50 इसी पे @675 मिलीलीटर पर हेक्टेयर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हैंड कलेक्शन कर सकते हैं बग का, एडल्ट बग्स को कैप्चर कर सकते हैं थ्रू लाइट ट्रैप्स एंड डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इसको। पैडी फील्ड का जो है हमें क्या करना है, हम लोग बंड्स फॉर्म करेंगे सो कि यहाँ पे क्या करें कि हम लोग यहाँ पे वीड्स का फॉर्मेशन नहीं होने दें, वीड्स वहाँ पे ग्रो नहीं करें, इसके वजह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लीन कल्टिवेशन अडॉप्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओली एफिड ऑफ शुगर केन। तो ओली एफिड ऑफ शुगर केन यहाँ पे काउजल ऑर्गेनिज कौन है, तो सेराटो वैक्यूना लैंगिरा जो है ये काउजल ऑर्गेनिज है किसका, ओली एफिड ऑफ शुगर केन। तो यहाँ पे सिम्टम्स क्या ये शो करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ व्हाइट कलर्ड निम्स या फिर एडल्ट जो है वो लीफ के नीचे वाले सरफेस में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे येलोइंग हो जाएगा या फिर ड्राइंग हो जाएगा लीव्स का टिप से मार्जिन की ओर, और जो लीव्स होते हैं वो ब्रिटल हो जाते हैं, फिर वो क्या होता है, सूख जाता है पूरा। हैवी सिक्रीशन होता है हनी ड्यू का, जिसकी वजह से डेवलपमेंट हो जाता है सूटी मॉल्ट का। यहाँ पे उली मैटर का डिपोजिशन होता है ग्राउंड में, और जो सॉइल है वो डिस्टिंक्टली में जो है विजिबल होता है, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे उली मैटर का डिपोजिशन होता है ग्राउंड या फिर सॉइल पे, जो कि दूर से आपको दिख जाएगा। इसको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग पेयर्ड रो सिस्टम ऑफ प्लांटिंग करेंगे। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को अवॉइड करेंगे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करेंगे, केन्स को रैप करेंगे ऑल अलोंग द रोज। उसके बाद इंफेस्टेड टॉप से उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे। जो इंफेस्टेड केन्स है उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे एज अ सीड मटेरियल फॉर प्लांटिंग। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब कल्चर मेथड है। अगर हम लोग बायोलॉजिकल मेथड की बात करें तो हम लोग यहाँ पे पैथोजेंस क्या, जैसे कि हम लोग यहाँ पे इनकैर्सिका फ्लैक्यूटेलम को रिलीज कर देंगे, या फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नेचुरल प्रेडेटर्स भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है EIL मीन्स, तो EIL का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक इंजरी लेवल। तो EIL होता क्या है, तो इसको जो है बताया गया है, जो लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी होता है जहाँ पे जो है इकोनॉमिक डैमेज काउज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक इंजरी लेवल। ये डेफिनेशन जो है स्टर्न के द्वारा दिया गया है, इसको हम लोग डैमेज थ्रेशोल्ड लेवल भी बोलते हैं, मतलब DTL। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 112, सॉइल हॉरिजन ऑफ द फॉरेस्ट सॉइल इज। तो जो फॉरेस्ट सॉइल में जो हॉरिजन प्रेजेंट रहता है वो कौन सा रहता है, तो आंसर हो जाएगा ओ हॉराइजन। तो जो ओ हॉराइजन है ये प्रेजेंट रहता है मिनरल सॉइल के ऊपर, ये जनरली जो है फॉरेस्ट एरिया में देखने को मिलता है, और जो ओ हॉराइजन है ये विजिबल रहता है इन वर्जिन सॉइल, और ये एरेबल सॉइल में जो है एब्सेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MSP इज अनाउंस्ड बाई। MSP मतलब क्या, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये किसके द्वारा अनाउंस होता है, तो ये यूनियन गवर्नमेंट इसको जो है क्या करती है, अनाउंस करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो MSPs है वो अनाउंस होता है बाय द यूनियन गवर्नमेंट, और ये जो है गवर्नमेंट का डिसीजन रहता है, लेकिन जो गवर्नमेंट है ये लार्जली बेस उनका जो डिसीजन रहता है वो रिकमेंडेशन किसके रिकमेंडेशन पे आता है, तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जो है यहाँ पे गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है कि इतना MSP रख सकते हैं पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर, सिल्क वॉर्म एडल्ट लाइफ स्पैन। जो सिल्क वॉर्म का एडल्ट है उसका लाइफ स्पैन कितना होता है, तो ये 5 से 6 दिन का जो है इसका लाइफ स्पैन रहता है। तो अगर हम लोग बात करें, जो कुकुन रहता है वो 8 to 10 डेज रहता है, उसके बाद एडल्ट है वो 5 to 6 डेज रहता है, फिर एग जो है वो 7 to 10 डेज इसका रहता है लाइफ साइकिल, फिर लार्वा जो है वो 25 to 30 डेज रहता है। तो आपको ध्यान रखना है ये इसका पूरा लाइफ साइकिल, ये सिल्कवॉर्म का लाइफ साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, इन विच कंट्री सिल्कवॉर्म इज हाईली कल्टिवेटेड। कौन से कंट्री में जो है सिल्कवॉर्म को सबसे ज्यादा कल्टिवेट किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा चाइना। तो जो चाइना है ये लीडिंग सिल्क प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग कंट्री है। 2005 में जो है चाइना अकाउंट किया था 74% ऑफ द ग्लोबल सिल्क प्रोडक्शन, और जो इंडिया है ये ऑक्यूपाई करता है सेकेंड पोजीशन आफ्टर चाइना। और ये आपको ध्यान रखना है कि पहला जो कंट्री है कौन सा, चाइना, सेकेंड कौन है, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। अगर हम लोग सिल्क वॉर्म को रियरिंग करते हैं सो कि हम लोग यहाँ पे सिल्क को ऑब्टेन करें, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सेरिकल्चर। आंसर क्या हो जाएगा, सेरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, इंटरनेशनल पेस्ट। तो इंटरनेशनल पेस्ट जो है किसको बोला गया है, तो लोकस्ट को जो है इंटरनेशनल पेस्ट का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर पेस्ट ऑफ बीटी कॉटन। तो जो मेजर पेस्ट है बीटी कॉटन का वो क्या है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लेब्राप्टेरन पेस्ट। तो जो जीन कोडिंग जो रहता है बीटी टॉक्सिन्स, उसको जो इंसर्ट किया जाता है कॉटन में एज अ ट्रांस जीन, तो वहाँ पे क्या करता है ये प्रोड्यूस करता है एज अ नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स अपने टिश्यू में। और बहुत से रीजन में जो है मेन पेस्ट जो है वो कमर्शियल कॉटन का वो क्या है, लेपिडोप्टेरन लार्वा। और ये जो है ये किल कर देता है कौन, बीटी प्रोटीन, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है। तो अगर बीटी प्रोटीन कॉटन को अगर ये खा लेता है लेपिडोप्टेरन लार्वा, तो ये क्या हो जाता है, मर जाता है। और जो लेपिडोप्टेरन पेस्ट है ये काफी मेजर पेस्ट है बीटी कॉटन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, बायो कंट्रोल एजेंट।
तो जो बायो कंट्रोल एजेंट है वो क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ट्राइकोडर्मा विरिडी। तो जो ट्राइकोडर्मा विरिडी है एक तरह का बायो कंट्रोल एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 नंबर, color blind male and normal woman married possibility of color blind in son is। तो अगर color blind male है और normal woman है, अगर वो उन दोनों का अगर जो सन है वो उसका पॉसिबिलिटी क्या होगा कि वो कलर ब्लाइंड ही होगा, उसका जो सन प्रोड्यूस होगा कलर ब्लाइंड मेल एंड नॉर्मल वुमेन से, तो क्या पॉसिबिलिटी होगा कि वो सन जो है कलर ब्लाइंड होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है जो कलर ब्लाइंड है ये मेनली एक्स एक्स जीन में जो यहाँ पे होता है, ठीक है। जो कलर ब्लाइंडनेस वो एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। तो अगर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए मेल है, ओके, यहाँ पे फीमेल है, तो मेल में जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, एक्स वाई होता है, सेक्स क्रोमोसोम। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, कलर ब्लाइंड है मेल, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्स सी लिख देते हैं। और जो फीमेल है ये नॉर्मल है, तो यहाँ पे एक्स एक्स जो नॉर्मल होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्रॉसिंग करवाएंगे तो एक्स सी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ पे एक्स सी एक्स हो जाएगा, अगर यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा एक्स वाई। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सन प्रोड्यूस हो रहा है एक्स वाई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मल सन प्रोड्यूस हो रहा है, ओके। और जो डॉटर जो प्रोड्यूस हो रही है वो क्या कलर ब्लाइंडनेस की कैरियर है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं जो पॉसिबिलिटी होगा कि जो कलर ब्लाइंड रहेगा सन वो कितना रहेगा, तो 0%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 121 नंबर, क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन। जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो कौन से स्टेज में होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पैकेटीन। तो मियोसिस में जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो प्रोफेज 1 के पैकेटिन स्टेज में जो है होता है। तो आपको ध्यान रखना है जो क्रॉसिंग ओवर है ये एक तरह का एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है जो कि एक्सचेंज करता है जेनेटिक मटेरियल को किसके बीच में, तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। और ये कब होता है, तो पैकेटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 122 नंबर, डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ प्लांट ऑन बायोलॉजी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड। तो जो डेट्रीमेंटल इफेक्ट होता है प्लांट पे, ठीक है, ऑन द बायोलॉजी ऑफ इंसेक्ट, उसको क्या बोलते हैं, तो एंटीबायोसिस। तो एंटीबायोसिस जो है ये इंक्लूड करता है एडवर्स इफेक्ट ऑफ होस्ट प्लांट ऑन द बायोलॉजी ऑफ द इंसेक्ट्स और उसके प्रोजेनी पे, जैसे कि सर्वाइवल, डेवलपमेंट या रिप्रोडक्शन, उसको बोलते हैं क्या, एंटीबायोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर, मेंडल्स डिड नॉट कंसिडर दिस फॉर इनहेरिटेंस। मेंडल ने किस कैरेक्टर्स को है जो इनहेरिटेंस के एक्सपेरिमेंट के टाइम जो है नहीं कंसिडर किया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्राइकोम्स। तो जो मेंडल है इन्होंने कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए थे अपने स्टडी के लिए, तो स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर, ये सारे जो कैरेक्टर्स थे ये डिफरेंट क्रोमोसोम बिलोंग करते थे पी प्लांट में। तो ये सारे कैरेक्टर्स लिया गया था और ट्राइकोम्स को जो है मेंडल ने नहीं चूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 124 नंबर, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन को हम लोग क्या बोलते हैं, अलील। तो आंसर हो जाएगा अलील। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो इज सेम 1:2:1। तो कौन से टाइप में जो है फिनोटाइप जीनोटाइपिक रेशियो जो है वो सेम रहता है, तो ये को डोमिनेंस में जो है ऐसा होता है। तो को डोमिनेंस में जो है फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो सेम होता है, 1:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 नंबर, मेंडल डिडंट कंसिडर। तो मेंडल ने किसको कंसिडर नहीं किया था, आंसर हो जाएगा लिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजी मार्क फुल फॉर्म। तो एजी मार्क का फुल फॉर्म क्या है, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है एजी मार्क का फुल फॉर्म है। तो एजी मार्क को हम लोग बोल सकते हैं ये इसकी जो सर्टिफिकेशन मार्क होता है वो हम लोग डालते हैं कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में जो कि इंडिया में प्रोड्यूस हुआ है, तो उसको बोलते हैं एजी मार्क। ये जो मार्क है ये हमें बताता है कि ये कंफर्म करता है कि सारे स्टैंडर्ड्स के अप्रूव करता है। तो कौन करता है, तो डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन के द्वारा जो है ये स्टैंडर्ड्स अप्रूव होते हैं। और कौन सा एजेंसी रहता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो यहाँ पे ये काम करता है। और ये क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क है एक तरह का एजी मार्क, जिससे हमें क्या पता चलता है कि जो भी ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स को पूरा फॉलो कर रहा है, अप्रूव करता है और इसे हम कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 128 नंबर, डीडीपीवी डीडीपीवी मीन्स। तो डीडीपीवी है ये क्या है एक तरह का, तो यहाँ पे क्या पूछा है, ट्रेड नेम पूछा है कि जो डीडीपीवी है ये इसका ट्रेड नेम क्या है, तो आंसर क्या होगा, वेपॉन। तो हम लोग डीडीपीवी वीपी भी बोल सकते हैं। फिर डाइक्लोरस जो है यहाँ पे 76 ईसी, ये जो है इसका क्या है, वेपॉन। ये एक तरह का क्या है, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स। तो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेटासिस्टॉक्स। तो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स होता क्या है, तो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड मतलब कि ऐसे जो कि एब्जॉर्ब जाते हैं या फिर एब्जॉर्ब जाते हैं प्लांट्स के द्वारा, उसके बाद ये जो है ट्रांसपोर्ट जाते हैं थ्रू द प्लांट्स, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स। और जो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है वो रेंडर करते हैं सम या फिर ऑल प्लांट टॉक्सिक टू द प्लांट्स, जो कि फीड करता है प्लांट टिश्यू पे।
तो आपको ध्यान रखना है। कुछ कुछ मैं सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का यहाँ पे लिस्ट बता रही हूँ। पहला है डाइमिथोएट, जिसका ट्रेड नेम है रोगर। दूसरा है ऑक्सी डिमेथॉन मिथाइल, जिसका ट्रेड नेम है मेटासिस्टॉक्स आर। तीसरा है फॉस्फेमिडियोन, जिसका ट्रेड नेम है डाइमेक्रॉन। उसके बाद है मोनोक्लोरोफस, जिसका साइंटिफिक नेम, जिसका ट्रेड नेम है नुवैक्रॉन। नेक्स्ट है एसीफेट, जिसका ट्रेड नेम है एसिटाफ। नेक्स्ट है इमेडोक्लोरोपिड, जिसका ट्रेड नेम है कॉन्फिडोर। नेक्स्ट है थियामिथॉक्सिन, जिसका ट्रेड नेम है एक्टेरा। नेक्स्ट है एसिटामिप्रिड, जिसका ट्रेड नेम है प्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरक्यू ऑफ फैट। आरक्यू मतलब क्या? तो इस आरक्यू मतलब की हो जाएगा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। तो फैट का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कितना होता है? तो 0.7। अगर आपको प्रोटीन का पूछा जाए कि प्रोटीन का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कितना होता है, तो 0.8। कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है? 1। तो ये आपको ध्यान रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता क्या है? तो ये जो रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, जो कि रेस्पिरेशन में टेक्स प्लेस करता है कोई गिवन टाइम पीरियड में या फिर कोई गिवन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशंट। तो जो रेस्पिरेटरी क्वोशंट होता है फैट्स का, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फैट्स है वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जैसे कि ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड जो फैट्स है वो हाइड्रोलाइज होता है टू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लिसरॉल का, वो रिजल्ट होता है आरक्यू ऑफ 0.86 में। और जो फैटी एसिड है वो पुअरर है इन ऑक्सीजन, सो उसको रिक्वायर होता है मोर ऑक्सीजन फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन एज कम्पेयर टू CO2। देयरफॉर यहाँ पे जो O2 तो कि जो ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू CO2 लिबरेशन। सो यहाँ पे क्या होता है, जो आरक्यू है वो लेस देन यूनिटी हो जाता है। मतलब क्या बोल सकते हैं कि आरक्यू जो है यहाँ पे 0.7 होता है, किसके लिए? फैट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्टेड मीट ऑफ पिग। तो सॉल्टेड मीट ऑफ पिग को हम लोग क्या बोलते हैं? आंसर हो जाएगा बेकॉन। तो सॉल्टेड मीट को हम लोग क्या बोलते हैं? बेकॉन बोलते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो बेकॉन है ये एक ऐसा मीट प्रोडक्ट है जो कि बनाते हैं हम लोग क्योर्ड पॉर्क से। पॉर्क जो है ये क्या है? सोक्ड इन सॉल्ट वाटर है फॉर नंबर ऑफ आवर्स। उसके बाद इसको क्या करते हैं? स्मोक्ड बाय बर्निंग करते हैं वुड डस्ट फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड अंडर द पॉर्क। और जो स्मोक क्योर्स है ये जो मीट है, और उसके बाद ये क्या करता है? फ्लेवर ऐड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर, कर्ल टो पैरालिसिस। जो कर्ल टो पैरालिसिस है ये किसके वजह से होता है? तो ये राइबोफ्लेविन के डेफिशिएंसी से होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कर्ल टो पैरालिसिस ड्यू टू राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी। तो ये जो कर्ली टो पैरालिसिस है ये क्या होता है? मेनली चिकन्स में होता है। यहाँ पे क्या होता है कि इनवर्ड कर्लिंग होता है टोज का ऑन द चिकन्स फीट, और जिसकी वजह से क्या होता है ये इनके वॉक में जो है इफेक्ट करता है। तो जो बर्ड्स इफेक्ट आता है कर्ल टो पैरालिसिस से, वो ठीक से चल नहीं पाते हैं। तो ये जो है मेनली क्या होता है? राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी से होता है, मेनली इन द मॉडर्न ब्रॉयलर चिकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर, पॉडी मिल्ड्यू फ्रूटिंग बॉडी। जो पॉडी मिल्ड्यू होता है उसका फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? क्लेस्ट्रोथीशियम। तो जो क्लेस्ट्रोथीशियम है ये पॉडी मिल्ड्यू का फ्रूटिंग बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 134 नंबर, डैम्पिंग ऑफ कंट्रोल बाय। तो हम लोग थीरम से जो है हम लोग डैम्पिंग ऑफ जो है कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 नंबर, कॉटन बॉल विविल साइंटिफिक नेम। तो जो कॉटन बॉल विविल है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? आंसर हो जाएगा एंथोमोनस ग्रैंडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्पल ओली एफिड इज कंट्रोल बाय। जो एप्पल ओली एफिड इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो ये एफिलिस माली। तो एफिलिस माली से हम लोग जो है एप्पल ओली के एफिड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो ओली एफिड है ये हेमिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है और फैमिली एफिडी। ये एक सीरियस पेस्ट है। ओली एफिड जो है किसका सीरियस पेस्ट है? एप्पल, पियर एंड क्रैब एप्पल का। यहाँ पे क्या होता है, जो इन्फेक्टेड प्लांट्स होते हैं यहाँ पे पेल ग्रीन लीव्स आता है और व्हाइटिश कॉटनी पैचेस देखने को मिलते हैं स्टेम एंड ब्रांचेस में। यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या होता है कि गॉल्स या फिर नॉट्स जो है यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं रूट्स में, और ये क्या होता है अंडरग्राउंड पार्ट्स में भी यहाँ पे ये गॉल्स या नॉट्स फॉर्म होते हैं। तो इसको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो एक हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक पैरासाइट एफेलिस माली का यूज कर सकते हैं जो कि इफेक्टिव होता है कंट्रोलिंग द पेस्ट। इसके बाद हम लोग क्लोरोपारीफॉल से फेनिथ्रोइन का स्प्रे कर सकते हैं एट द रेट 0.05%। यहाँ पे हम लोग फॉरेट या कार्बोफ्यूरॉन ग्रैनुल्स को भी यूज कर सकते हैं सॉइल में। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि एफिनेस माली का कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप। तो कौन सा जो है यहाँ पे कैश क्रॉप होगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल। तो यहाँ पे मस्टर्ड, जूट, टोबैको सब जो है कैश क्रॉप होता है। तो कैश क्रॉप होता क्या है? तो ऐसा एग्रीकल्चर क्रॉप है जो कि ग्रो करते हैं फॉर द सेल, सो दैट कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। जो मेजर कैश क्रॉप है इंडिया का वो है शुगर केन, टोबैको, कॉटन, जूट, ऑयल सीड्स। और जो कॉटन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है इंडिया का। और ड्राई रीजन में जो है ये क्रॉप को ग्रो किया जाता है मेनली इन द डेल्टिक रीजन। ध्यान रखना है कि ये एक तरह का क्या ड्राई रीजन क्रॉप है, कौन? कॉटन। और इसको ग्रो करते हैं इन द डेल्टिक रीजन। चलिए ये था आज का हमारा सेशन। ये सारे क्वेश्चंस जो है ये पूछे गए थे इफको एग्जाम मेंस में।
अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमने टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बनाया, वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पे जो है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हम वहाँ पे जो है आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, डेली नोट्स प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको डेली जॉब अपडेट्स देंगे, जिसकी वजह से आप जो है टाइमली एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाइएगा। अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। हमारे जो एग्रीकल्चर जीके ऐप है वो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ पे आप कोई भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। हमने सारे कोर्स की जो है हम सारे कोर्स का जो है सब एग्रीकल्चर एग्जाम का जो कोर्स हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं वो भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप जो है अ, इस ऐप को डाउनलोड करें। और इसके अलावा हमने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। या फिर आप अगर आपको कोई भी कोर्स का डिटेल चाहिए तो आप उस वो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी हमें पूछ सकते हैं। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।